एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ सबको एकदम क्लियर आ रही हो। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू हियर मी। ग्रेट ग्रेट। दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस पार्टी फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोगों का जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। रवि, सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। एंड दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जहां पर हम आप लोगों की जो जर्नी है जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन की, भले ही बहुत छोटी क्यों ना हो, उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हम आगे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उन लोगों से जो कि जेआईबी एग्जाम देने की सोच रहे हैं या फिर कतरा रहे हैं कि भाई दे भी या ना दें। और दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि जेआईबी एग्जाम देने से पहले आपकी भी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी। आपके भी सीने में कसक होगी कि यार ये एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। बट नाउ यू मस्ट बी प्राउड कि यार फाइनली हमने जेआईबी एग्जाम निकाल लिया है। तो आप लोगों से बहुत सारी डिस्कशन होने वाली है। एंड नीरज जी का थम्स अप आ गया है। रवि नायक जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सौरभ जी, आपको भी शायद मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। एंड मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। ठीक है, एक इंटरेक्टिव सेशन है, कोई टेस्ट नहीं होने वाला, कोई यहाँ पे हम पढ़ाने वाले नहीं है, आप लोगों को डिस्कशन करने वाले नहीं है। हम एक जो है पार्टी करने वाले हैं बेसिकली, कि जो हमने एक अचीवमेंट करी है जेईबी एग्जाम क्वालिफाई करके, उसको सेलिब्रेट करने का टाइम है, उसको शेयर करने का टाइम है। तो जो भी हमारे दोस्त हैं जो ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, आकाश जी ने ज्वाइन कर लिया है, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। प्लीज आकाश जी, थैंक यू, आपने अपना कैमरा ऑन किया। एंड बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट रहेगी, रवि जी आपने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम दूर बैठे हैं भले ही, ठीक है, हम ऑनलाइन माध्यम से भले ही क्यों ना जुड़े हों, बट दिस इज द मोमेंट जहां पर हम लोग जो है सेलिब्रेट करें सक्सेस को। ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, हम वन बाय वन जो है आपसे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई होप मेरी आवाज आ रही हो सबको। मेरी आवाज आ रही है? सुरेंद्र सर, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? राइट राइट। ग्रेट। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ आप लोगों के फेवरेट टीचर्स भी बैठे हैं, सारे फैकल्टी जो है एडुटैप के वो भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सर आपके साथ हैं, मेगा मैम आपके साथ हैं, अर्चना मैम आपके साथ हैं। देन देर इज अभिषेक गुप्ता सर जिन्होंने आयुर्वेद में आपको पढ़ाया लास्ट मोमेंट में, एंड निखिल सर इज ऑल्सो देयर। तो सुरेंद्र सर, मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप स्टार्ट करो सबसे पहले। और मैं जो है आपको परमिशन दे रहा हूँ बोलने बोलने की, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। और शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सौरभ जी से बात करते हैं। ठीक है, सौरभ जी काफी इंटरेस्टिंग मूड में मुझे लग रहा है, काफी फ्रेश होकर बैठे हैं। तो सौरभ जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और सुरेंद्र सर आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन विद सौरभ फर्स्ट, देन हम आकाश सर से, रवि सर से सबसे बात करने वाले हैं। यस सर। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा यहाँ पर। सौरभ जी, आकाश जी, रवि जी, थैंक यू नीरज थैंक जी, यू। साइदलो जी, whoever is joining here with us, and we are really happy कि आपके इतने बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं एंड यू हैव बीन एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। आई नो कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे आपके इस जर्नी में। तो ये अप्स एंड डाउन्स आपके लिए आपने किस तरीके से इनको ओवरकम किया, ये बहुत बड़ा एक लेसन बन जाता है आगे जो लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो सौरभ जी, वेलकम एंड कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसा लग रहा है थैंक यू आपको थैंक यू यहाँ सर। पर, एंड ये एग्ज़ाम क्लियर करके कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बता सकते हैं? सर फीलिंग गुड, क्योंकि जेआईबी भी आजकल सबको उतना देते नहीं है। तो ये एग्ज़ाम क्रैक करके भी अच्छा लग रहा। दो मेरा ड्रीम्स बड़ा बड़ा एग्ज़ाम था, आरबीआई नाबार्ड। तो मैंने वो सब के लिए मेरा थर्ड ईयर अभी बैंक में। तो आई यूज टू स्टडी फॉर दोज एग्जाम्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्रैक। बट एज यू नो द दैट नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। तो वो नॉलेज से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ जेआईबी में। सौरभ जी, पर ये मतलब बड़े बड़े माइलस्टोन की शुरुआत है ना छोटे छोटे माइलस्टोन से ही होती है, और शायद आपने एक यस। कदम रख लिया है आगे। और सर एक वो भी है, एम फॉर द मून यू विल हिट द स्टार्स। राइट राइट। एम फॉर द स्टार ऐसा कुछ था जो। आप सो मतलब वो आपने पहले हुआ। छोटे वाला बोल दिया, पर वो अल्टीमेटली हाँ वही। स्टार पहले होता है। कोई बात नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। इट्स ग्रेट टू नो कि आप फिर आगे काफ़ी बड़े और भी अचीवमेंट्स करोगे, भी डेफिनेटली नो। तो आप यस अपने सर। अब जर्नी के बारे में जो भी जो है किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, क्या आपने पहले भी एग्ज़ाम दे रखा है या फिर इस बार ही पहले नहीं चारोगे? दिया था। पहले नहीं दिया था, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। सो एज आई टोल्ड कि मुझे उतना आइडिया नहीं था शुरू में कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो आई यूज टू फॉलो एडुटैप से यूट्यूब वीडियोस जो फ्री में थे। तो पहला एग्ज़ाम जो मैंने डर के दिया था, कि सोचा था कि अगले साल फिर प्रिपेयर करके दूंगा अच्छा से। बट माई डैड टोल्ड मी टू गो एंड सिट फॉर द एग्ज़ाम। सो व्हेन आई वेंट एंड गेव द एग्ज़ाम, देन मुझे लगा कि सब पढ़ाई हुआ चीज़ है। और वो यूट्यूब का आपका एमसीक्यूज़ भी देखा था मैंने। उसके बाद मैंने कोर्स लिया था। लास्ट दो एग्ज़ाम के लिए मैंने एडुटैप से पढ़ा था। एडुटैप का एज़ यूजुअल
अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड्स था उसे एकदम डायरेक्ट उसी से क्वेश्चंस आए थे बहुत, तो ओके। ग्रेट ग्रेट। बहुत हेल्पफुल था। ओके, सौरभ सो जी सिंगल। हाँ हाँ सर। प्लीज सत्या सर प्लीज। सर, तो ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि सिंगल अटेम्प्ट में आपने लाइक चारों पेपर्स क्लियर किए, तो ये काफ़ी बड़ा एक इंस्पायरिंग थिंग है फॉर ऑल ऑफ द एस्पिरेंट जो आगे भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एंड आई यस थिंक आपका बैकग्राउंड भी यहाँ पर आपने काफ़ी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रखी है, वो भी चीज़ आपको जो है काफ़ी हद तक हेल्प करी है इस चीज़ में। यस एंड सर यस। मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि इतना लंबा जो है आई थिंक काफ़ी समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस तरीके से आपने बताया, तो ये एग्ज़ाम देना और ये जो जर्नी थी इतनी लंबी आपकी रही होगी, कैसे इस टाइम पे अपने काफ़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके रहे होंगे रिलेटेड टू फैमिली, एंड साथ के साथ बैंक में भी आप वर्क कर रहे हैं, इन चीज़ों को बैलेंस आप इतने बड़े लंबे टाइम के लिए कैसे कर पाए, और आगे जो एस्पिरेंट्स बैंकर्स हैं उनको आप किस तरीके से एडवाइस करोगे कि इनको बैलेंस करना चाहिए? सर वो कहावत इसमें भी फिर मैं यूज़ करूँगा, द पेन ऑफ रिग्रेट इज़ ग्रेटर देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। सो मैंने हमेशा अपने आप को वही बोला कि 30 ईयर्स तक एज है, उसके बाद तो ऐसे भी अलाउड नहीं होगा एग्ज़ाम देना, उसके बाद टाइम ही टाइम है फॉर एवरीथिंग। सो टिल 30 आप जितना हो सके ऑफिस से आके फिर पढ़ाई, फिर सुबह उठ के जितना हो सके टाइम निकाल के अगर पढ़ना चाहिए, अगर हायर ड्रीम्स है तो। राइट। सौरभ जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जनरली जब हम बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं ना भाई बहुत मोटिवेशन हाई रहती है, मतलब हम कुछ भी करके वो एग्जाम निकालना चाह रहे होते हैं। लेकिन जेआईबी में आते आते हम बैंकर्स की मोटिवेशन थोड़ी सी डाउन हो जाती है, हमें लगता है कि यार चल इस अटेम्प्ट में निकलेगा अगले में निकाल लेंगे। और वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो पॉइंट है ना कि टालते रहते हैं प्रिपरेशन को। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? ये सर हम पिछले साल मैंने आई रजिस्टर्ड फॉर द एग्ज़ाम, I didn't give the exam because I procrastinated at that time, और that time I was also giving for NABARD and all, so I thought कि इस साल छोड़ देते हैं ऐसे करके, but I think अगर पिछले साल भी मैंने दिया होता तो पास कर गया होता। मैंने ना सरोज जी एक चीज और नोट करी है, आप बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि जो बैंकर्स होते हैं सुबह सुबह प्लान बनता है कि यार आज रात को ना जैब की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर पूरे दिन बैंक में कस्टमर डीलिंग पुराना काम मैनेजर की सुनना वगैरह, शाम तक जाके वो मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाती है। फिर कहते हैं कि चलो कल से स्टार्ट करते हैं। आपके साथ भी कुछ हम्म। ऐसा ही था? हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम तो इसीलिए हम बोले लास्ट ईयर हम फॉर्म भर के भी इसी चलते एग्ज़ाम नहीं दे पाया, इनफैक्ट इस साल भी हम नहीं देने वाले थे, बट माई फादर राइट टोल्ड मी कि नहीं जाके बैठ के आओ कम से कम। तो व्हेन आई गेट राइट दैट फर्स्ट एग्जाम एंड आई गॉट पास्ड, देन फिर मोटिवेशन आ गया कि नहीं अब तो एक महीना का बात है, सब पढ़ लेते हो जाएगा। राइट। हमारे साथ बाकी लोग भी जुड़ गए हैं, रुद्रनील सर भी हैं, शाहिद भी हैं, प्रतीक रंजन भी हैं, जटोत भी हैं, आकाश भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है प्लीज शर्माइए मत, आप हम लोग अपने टीचरों के साथ ही हैं। ठीक है, तो प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। एंड गाइस दिस इज अ पार्टी, और पार्टी के एंड में मैं कुछ खाने को तो नहीं देने वाला, लेकिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज पक्का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रतीक रंजन जी मुझे बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। प्रतीक रंजन जी आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जेआईबी एग्जाम का, और कैसा लग रहा है जेआईबी एग्जाम क्वालिफाई करके? क्वालिफाई करने के बाद तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्रिपरेशन जीआईबी एग्जाम भी सर ठीक था, मतलब आ, मेरा एक्चुअली ये थर्ड अटेम्प्ट हुआ था। पर आ, प्रतीक रंजन जी मुझे एक बात बताइए, जब आप पेपर सबमिट करे थे क्या आप श्योर थे कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? एक पेपर में तो मैं पक्का श्योर था, ओके। और एक में थोड़ा लग रहा था डाइसी डाइसी, बट एक में तो पक्का मैं श्योर था कि चलो इस बार हो जाना है। तो आपको आपको एडुटेप ने कैसे हेल्प किया इस पूरी जर्नी में? सर वो सबसे पहले तो वो जो लास्ट के कुछ दिनों में जैसे आप लोगों का क्रैश कोर्स सॉर्ट ऑफ आया था, राइट राइट। और वो यूट्यूब पे जो क्वेश्चन आंसर सेशंस थे उसने काफी हेल्प किया, मतलब उसके कारण बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस काफी आया था उससे, कि हाँ मतलब आंसर्स आ रहे थे, दे रहा था तो कुछ सही हो रहे थे, ज्यादातर सही हो रहे थे, तो एक लगा कि चलो हो सकता है, क्योंकि कोर्स इतना ज्यादा था, कंसंट्रेशन से उतना पढ़ाई नहीं हो पाता था, तो थोड़ा डर लगता था जो पढ़ा वो याद नहीं रहता था, याद सर है या आपके नहीं इस बात पे शक होता था, सो वो काफी। राइट राइट। सर आपके एडुटेप में फेवरेट टीचर कौन थे, मतलब किसकी क्लास आपको बहुत मस्त लगती थी एकदम? मेरे पास दो ही पेपर था इस बारी, मैंने सुंदर सर और अर्चना मैम का क्लास अटेंड किया था, तो मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए, तो मेरे लिए दोनों ही फेवरेट हो गए फिर। सर मैं चुनने को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप खुद ही बता दें कोई एक फेवरेट दोनों में से। दोनों पेपर क्लियर हो गए तो मेरे दोनों फेवरेट है, ग्रेट ग्रेट। एंड ऑनेस्ट।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जटोज सर, आप भी जो है जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर आप बताइए कि आपको एडुटेक में मतलब कैसे हेल्प किया इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। पहले पहले बार 2022 में दिया था, तो हुआ नहीं। 23 लास्ट टाइम पे मैं दे नहीं पाया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अप्लाई तो किया था लेकिन दे नहीं पाया। इस बार सोचा कि दे दूंगा, कैसा भी करके निकालना है। लेकिन खुद बुक लिया मैंने, लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा था। अरे चलो पढ़ लेंगे, कल से पढ़ ले, कैसे भी करके पढ़ना है। इतना तो पढ़ना है, लेकिन खुद से खुद मोटिवेशन नहीं हो रहा था। मतलब पढ़ना है, बुक्स आ रहा था घर पे आके, जैसे इसको कर लेंगे यार, कल से देख लेंगे, ऐसे हो रहा था। लेकिन मैं यूट्यूब में सर्च किया था, मेरे को कोई कुछ सजेशन नहीं दिया। यूट्यूब में ऐसे मैं देख रहा, तो मेरे को एडिट आपका प्रीवियस क्लासेस है ना, वो मेरे को अच्छा लगा। अब देखते हैं इसको कैसा करना है। तो फिर मैं गूगल में सर्च किया, तो उसमें से फिर पता चला कि यूट्यूब में एक तुम्हारा पहले स्टार्टिंग, मतलब कोर्स स्टार्ट होने से पहले ये लॉन्च किया था ना, कैसे मतलब कोर्स का कैसे ज्वाइन करना, क्या है सुनना शुरू किया। तो पर अरे बाबा, इस बार तो देना ही पड़ेगा, निकलना ही है। ओके। क्लासेस तो बहुत अच्छा सुना सर, क्लासेस बहुत हेल्प किया। जो भी क्लासेस था, क्लासेस रेगुलरली अटेंड किया, मैं क्लासेस मिस नहीं हुआ। उसके बाद बहुत अच्छा ये हो गया था मेरे को। सुरेंद्र सर के है ना, क्लासेस मस्त लगते हैं, कसम से बता रहा हूँ। उनका जो वे ऑफ टॉकिंग, वो जो है ना अच्छा लगता था। और खुद है ना वो नाम लेता था, मतलब कुछ तुम क्वेश्चन अगर बीच में क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसमें आंसर्स किया ना, हाँ राजू जी, नहीं तो जाटो जी, मतलब समथिंग जो भी है, सौरभ जी। तो लेकिन मैं, तुम एक 10-15 जन क्लास सुन रहे हो, उसमें तुम्हारा नाम हमेशा एक टीचर लेते रहेगा ना, तो थोड़ा वो अच्छा लगता है, अरे कल भी लेना चाहिए। वो एक ऐसा फील होता है। तो मैं सर की वजह से हर एक क्विज, डेली का क्विज अटेंड कर देता हर क्या। उसके बाद सभी चैप्टर का वैसे किया, जैसे क्लास सुना, रेगुलर क्विज अटेंड किया। तो अच्छा हुआ, सब हो गया सर। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। सुरेंद्र सर तो यहाँ पे बहुत लोगों के प्यारे हैं। और जरूरत जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब जेआईबी क्वालिफाई हुआ और मंडे को जब ऑफिस गए, तो एक अलग ही अकड़ थी ऑफिस में जाने की, या फिर नॉर्मली गए? पार्टी दिया था सर को, सबको। सब बहुत मतलब बढ़िया। जैसे गया ना, सब मेरे को बोला यार कैमरा से यार पार्टी देना पड़ेगा। बोला ठीक है, मेरे को भी बहुत खुश हुआ था। अरे भाई तीसरा बार हो गया है, चलो हो गया, अच्छा हुआ। ये क्या, ये खत्म कवर थे अपन सीआईबी दे सकते, उसके बिना नहीं दे सकते, तो फिर इसमें ही रहना पड़ेगा। तो थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। बहुत सुरेंद्र सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मुझे याद है सर, राजू जी जिस तरीके से क्लासेस अटेंड करते थे, एंड एवरी डे, ऐसा नहीं है कि मिस हो रहा है, इतने बिजी शेड्यूल के साथ भी एवरी डे वो क्विज जो भी हो रहे हैं, चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उनके अटेम्प्ट करके वो भेजते थे स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो सारी चीज़ें याद है मुझे। तो बस मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस भी की होगी आपने, कोई चैलेंज जो आपका इस पूरे चीज़ में रहा, एंड हु हैज़ हेल्प्ड यू इन दिस, एनी वन हु हैज़ मोटिवेटेड, फैमिली मेंबर, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं पता। बाकी चीज़ें तो मुझे पता है, फ्रंट में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, डेडिकेशन सब दिख रहा है, बट बैकग्राउंड में कौन है इसके बारे में कम ही हम जान पाते हैं। तो अगर आप बताना चाहो, नहीं, दैट वुड हमें बी बैकग्राउंड में हेल्पफुल। इनकी वाइफ और इनके बच्चों की फोटो भी दिख रही है शायद। तो जटोल जी, फैमिली वाले हैं आप, तो बताइए कि मतलब इन लोगों को कैसे मैनेज किया है, मतलब पढ़ाई के साथ। पढ़ाई के टाइम पे मेरे को वाइफ ने ना, मतलब बच्चे को मैं टाइम नहीं दे पाता घर पे। मतलब जैसे आते आते 7 बज जाता है, 7 को क्लास शुरू हो जाता है, नहीं तो एग्जाम, थोड़ा पढ़ाई करना मेरा। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा बीच में 1 मंथ है ना, मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए दिया था। उसका पेपर प्रीलिम्स हो गया, अभी क्वालिफाई हुआ है, अभी मेंस नेक्स्ट है। तो मैं मतलब मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्लासेस बहुत हेल्प हुआ। मतलब बीच में मैं जितना पढ़ाई भी नहीं किया, जब क्लासेस सुना ना, रिजल्ट बहुत ज्यादा किया था क्लासेस के टाइम पे। फिर उसके बाद जब एग्जाम का 1 वीक पहले पहले फिर मैं शुरू कर दिया जेआईबी के लिए। अभी जो भी हो गया, फिर रिवीजन करना है करके, तो फिर वो वाला, फिर बाकी यूट्यूब में जितना भी लास्ट में जो वीक वीक 1 वीक के पहले आप शुरू करते ना सर, 500 क्वेश्चन का, वो भी हर मतलब वो लाइव अटेंड नहीं कर पाया मैंने। लेकिन मैं मैक्सिमम रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि मेरा एग्जाम दूसरा भी था, तो मैं रिकॉर्डिंग के हर एक रिकॉर्डिंग 2.5 2 पे देख के मैं सुनता था। और आंसर देने के मैं खुद आंसर देता था, हाँ ये राइट है, ओके ये राइट है, ठीक है। तो ग्रेट सर, मेरा वाइफ ग्रेट। तो बहुत अच्छा हेल्प किया, क्योंकि ना दोनों एग्जाम एक साथ ही आया। क्या अगर बैंक में रहना है तो जेआईबी हो गया, अगर स्टेट गवर्नमेंट लग गई किस्मत में, तो फिर वो भी शांति मिल जाएगी। सर वाइफ आसपास ही बैठी है, बहुत तारीफ कर रहे हैं वाइफ की, तो मतलब बना है, खाना बना रही है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है।
तो सर बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्लीज जितने भी लोग जुड़े हैं, मधुलिका मैम जुड़ गए हैं, आफाक जुड़ गए, सौरभ जुड़ गए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है अगेन मेरी हाथ जोड़ के कि कैमरा ऑन कर लीजिए। ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है, लोग आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर आई मेगा वांट टू मैम, थैंक एफएम सर, उनका सर का नाम याद नहीं है, निशांत अ, सर, निशांत सर। निशा सर, सर उनका भी मतलब क्लासेस एक्सलेंट सर, हाईलाइट। वो भी ग्रेट बहुत ग्रेट। मतलब उनका जो मेरा बहुत अच्छा स्कोर है सर, सभी सब्जेक्ट में अच्छा मेरे को, तो मतलब पास होने जैसे नहीं, अच्छा स्कोर है मेरे को, वो थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन है। और मतलब मुझे आपने भी आप जितना लोगों भी को पढ़ाई बताते हुए किया, लेकिन उससे ज्यादा मतलब जितना पढ़ाई किया अपन को उतना मार्क्स मिला, मतलब वो अच्छा लगा, 70 प्लस, तो बहुत बहुत खुशी बढ़िया, हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे भी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो आपके निशांत सर थे वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन गए, मतलब उन्होंने एपीएफसी का एग्जाम निकाल लिया है, तो वो भी बड़े ऑफिसर बन गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो मेगा मैम आप अब जो है कंटिन्यू करें आगे, और आप भी पूछ सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। आई होप लोगों आप मेगा मैम को जानते होंगे क्योंकि इन्होंने आपको काफी मैडम पढ़ाया थैंक यू सो पीपीवी मच। वगैरह। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। तो सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है। एंड तो मैं पूछना चाहती हूँ कि नीरज जी कैसे हैं आप? आई रिमेम्बर योर नेम क्योंकि आप बहुत रेगुलरली क्लास में भी रहते थे और आपका मेल भी आता था, आपकी क्वेरीज भी आती थी, तो आई रिमेम्बर यू। नीरज जी तो कैमरा हाउ ऑन कर वाज योर लीजिए रिजल्ट? प्लीज। हेलो मैम। आई थिंक ही हैज स्विच्ड ऑन द कैमरा। हेलो सर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। तो सर मेरा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद एडुटैप और पीपीवी में सर स्कोर कैसा रहा आपका? सर मैम मेरा सबसे ज्यादा पीपीवी में ही आया है, 72 मार्क्स आया मैम। ठीक है। सर मुझसे ज्यादा स्कोर है ये। ऑफ कोर्स मैडम, आपने पढ़ाया था। एफएमई मेरा बहुत अच्छा गया। मुझे मतलब पहले तो स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे अकाउंट्स क्लियर होंगे कि नहीं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ। ठीक है। बट जब आपकी क्लास खत्म हो गई और मैंने एमसीक्यू बराबर देते रहता था मैं, तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो गया था कि मैं कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं पास तो जरूर होऊंगा। भले 50 आए 45 आए, लेकिन पास जरूर हो जाऊंगा। लेकिन इतने अच्छे मार्क्स आए सारे सब्जेक्ट में। और सुरेंद्र सर का तो मैं फैन हो गया क्लास करके, मतलब इतने अच्छे सर पढ़ाए। और मेघा मैम दोनों के। ठीक है। सब में मेरे मार्क्स अच्छे अच्छे आए हैं, अच्छे से क्लियर हुआ सारा पेपर। और बाकी मेरा जो रूटीन रहता था बहुत हैक्टिक रहता था, आप देखते भी होंगे मैं बहुत लेट से क्लास में आ पाता था। क्योंकि मुझे सुबह मेरे ब्रांच जो है मैडम वो लगभग 40 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो मुझे सुबह में जल्दी निकल जाना होता है। मैं 8 बजे निकल जाता हूँ। और घर आते आते भी मेरे को रात को 8 बज जाता है। तो मैं आने के बाद रात में पढ़ता था। और सुबह में थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करता था, 4:30 5 बजे। और उसमें जो 1 2 घंटे में पढ़ाई हो गया वो कर लेता था, क्योंकि दिन में तो फिर टाइम मिलता नहीं था। ठीक है, इसी तरह से करके मैंने कंप्लीट किया। बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं इसके पहले भी दिया था एक बार। ठीक है, मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म का लिया था मैंने कोर्स, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बट उसमें क्लास उतने इंटरेक्टिव नहीं थे जितने आप लोगों ने, मतलब एक फनी वे में एक अच्छे से इंटरेक्ट करते हुए क्लास किया कि मुझे लगा ही नहीं कि क्लास कर रहा हूँ। जब पहले एनरोल किया था तो लग रहा था कि ठीक है, पास करना है, इंक्रीमेंट होगी मेरी, उसलिए मैं पढ़ रहा था। लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना मजा आने लगा ना कि फिर लगा कि नहीं चलो कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ मजा आ रहा है, आगे काम ही आएगा। अभी मेरे प्रमोशनल एग्जाम भी है, जस्ट संडे को एग्जाम है मेरे प्रमोशन के। तो मुझे अब लग रहा है कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई करी है कि पीपीवी के जितने भी उसमें कंपोनेंट्स थे और आरबीडब्ल्यूएम के, वो सारे मेरे मतलब प्रमोशन एग्जाम से क्लास कर रहे हैं कुछ कुछ टॉपिक। तो मुझे वो सब पढ़ने नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाया। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। और शायद मुझे लगता है कि मैं वो कभी भूलूंगा भी नहीं, इतने अच्छे से मतलब हुआ है सब कुछ अच्छे से मेरा। बाकी आगे देखते हैं सीआईबी में मैडम क्या होता है। नहीं सर, जरूर होगा। तो फिर अब लोग ऑफिस में आपसे टिप्स लेने आ रहे हैं कि अब आप लोग, आप कैसे सर, आपने कैसे कर लिया, आप हमें भी बता दो। जिनको भी पता चल रहा है बोल ही रहे हैं कि इतना हेक्टिक ब्रांच मिलने के बाद और इतना हेक्टिक का शेड्यूल होते हुए कैसे चारों पेपर एक बार में क्लियर हो गया, क्योंकि हो नहीं रहे थे। तो मैंने बताया एडुटेप, और जब जिनको जिनको बताया है, मेरे बताने के बाद 4 लोगों ने इनरोल किया है। ठीक है, एडुटेप में। और कुछ लोगों ने मेरा आईडी पासवर्ड भी मांगे हैं कि हाँ मुझे उन्हीं का ही नोट्स चाहिए। तो हम लोग आप बेफिक्र होकर करो, एक बार अच्छे से कर लोगे पढ़ाई, श्योर शॉट निकलेगा। बहुत बढ़िया आप सर, लोगों का जो बहुत बढ़िया। मटेरियल जो है ना, आप लोगों का बहुत अच्छे वे में एनालिसिस करके दिया हुआ है, एक रिसर्च करके बनाया हुआ है, जो कि दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के बना दिए हैं बस चल रहा है, उस तरह से नहीं है। एक रिसर्च किया हुआ, वो प्रॉपर वे में है, वो पता चलता है बनाने से। और जो नॉलेज है आप लोगों का, सुरेंद्र सर का जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स में, मैडम का जो नॉलेज है पीपीबी में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब लगा कि हाँ कहीं से भी कुछ भी डाउट पूछते थे तो इन अदर अंदर से घुस करके बता देना एक डाउट, वो वही बता सकता जिसको अंदर से सारा कुछ क्लियर हो। कुछ नहीं तो वो लोग ऐसे ऊपर ऊपर ही बता के चल जाते हैं। ठीक है, तो वो सब मुझे बहुत हेल्प किया कि हाँ कभी भी कुछ भी डाउट होता तो मैं बराबर पूछता रहता था सब लोगों से, मैं मेल करता था हमेशा। तो हमको मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पूरे एडुटैप टीम ने मुझे जान लिया होगा। ठीक है, मैं बराबर मेल करता रहता सर मैं तो चाहूंगा कि अब सब लोग अब जो है चंडीगढ़ आइए और सुरेंद्र सर और मेगा मैम सबको पार्टी देंगे, ठीक है, था। आप लोगों का एकदम जैब एकदम। क्वालिफाई होने के लिए। कोशिश तो अब करेंगे अंसारी, सर। आपने हैंड रेस कर रखा है, आप प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं? आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए और आप बताइए आप क्या। हेलो सर। हाँ हेलो मैम। बताइए प्लीज। अच्छा, हाँ तो सर मेरा नाम स्वाफ है। मैं बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में हूँ। तो मैंने अभी अपनी प्रिपरेशन अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी। आई थिंक इट हैज़ बीन 1 मंथ सिंस आई स्टार्टेड माई जेआरबी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जो मेरा वो था कि ये इसके बारे में कहाँ से रिसर्च करनी है, कहाँ से सारी चीज़ें चाहिए, तो आई विजिटेड यूट्यूब। तो जो सबसे पहले वीडियोस वगैरह मैंने मैम की देखी थी, आई थिंक मेघा मैम थी। तो उनके शॉर्ट्स वगैरह काफ़ी आते थे कि मतलब कि किस तरीके से क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। और इकॉनमी के आई थिंक सुरेंदर, मुझे भी फैकल्टीज के नेम नहीं याद है सारे, सुरेंद्र सर है, लेकिन सुरेंद्र उनके सर। पढ़ाने का कंटेंट जी। तो मैंने इसी तरीके की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और फिर मैंने सर के मैराथन से स्टार्ट किया था, आई थिंक सुरेंद्र सर के इकॉनमी से स्टार्ट किया था। तो EduTap has been a very very important platform for me to clear this exam in my very first attempt। और मैंने 1 ही 2 मंथ की मेरी प्रिपरेशन थी जिसमें EduTap की वजह से मुझे क्लियर कट स्ट्रेटजी मालूम चल पाए कि मतलब जो जो फोकस एरिया है, कौन कौन से मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आई वुड लाइक टू थैंक यू ईच एंड एवरी फैकल्टी ऑफ EduTap, स्पेशली मेगा मैम, सुरेंद्र सर, जिनकी वजह से काफ़ी हेल्प हो पाई। तो अभी तो सर मैं यही कहना चाहूँगा फिलहाल तो। ग्रेट काफ़ी ग्रेट, अच्छा थैंक लगा। यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि थैंक आपको यू। पेपर क्वालिफाई हो गया। तो एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने 1 महीने तैयारी के लिए सोचा, आपको कैसे लगा कि भाई 1 महीने में हो जाएगी तैयारी? मतलब ऐसा नहीं लगा कि पहले एक्चुअली तैयारी कर लेनी चाहिए? एक्चुअली सर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने बीकॉम कर रखा था ऑलरेडी। तो सर मेरे कुछ सब्जेक्ट थे वो पहले से थोड़े बहुत पढ़े हुए थे, मैं ये नहीं कहूँगा आई वॉज वेरी श्योर, बट जैसे अकाउंट्स हो गया और मेरा इकॉनमी हो गया, तो इकॉनमी में थोड़ा बहुत ऐसे भी पढ़ता था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जेआईबी सिलेबस थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट आती थी। बट एक था ना कि सर जो मतलब मेजर फोकस एरिया कहाँ कहाँ से आपको मिलने चाहिए। सो ये चीज़ मुझे एडुटैप और कुछ थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन एडुटैप उसमें से मुझे एक लगा कि यहाँ की फैकल्टीज वाकई कॉम्पिटेंट है। इफ़ यू आर वॉचिंग और इफ़ यू आर ऑप्टिंग एडुटैप एज योर सिंगल प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली आपका क्लियर होना ही होना है, एकदम श्योर है कि अगर आप उसको प्रॉपर और सारे फैकल्टीज के अच्छे से गाइडेंस लेके करते हैं तो एकदम श्योर है। क्योंकि मैंने सर के सुरेंद्र संघ के मैंने इकॉनमी से स्टार्ट किया था, मुझे याद है। और अकाउंट्स के टीचर मुझे उनका नाम नहीं याद है अभी भी, लेकिन मैंने निशांत सर, उनके, निशांत सर। हाँ निशान सर, उनका मैंने मैराथन देखा था और इट हेल्प मी वेरी वेरी मच। मेरा शायद अकाउंट्स में ज़्यादा मार्क्स भी नहीं था, आई थिंक आई स्कोर्ड 48 आउट ऑफ 100 ड्यू टू टाइम मेरे पास बहुत कम था उस वक्त, क्योंकि प्रिंसिपल प्रैक्टिस का पेपर था और आपके पास एक ही दिन था। तो उस रात मुझे याद है मैं 2 या 3 4 बजे तक मैंने खाली मैराथन सर की देखी थी और काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझे वहाँ से मिले थे। और फिर वो मेगा मैम है, मेगा मैम के शॉर्ट्स में जब भी वो यूट्यूब ओपन करता था तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिल ही जाते थे, काइंड ऑफ रिवीजन मैंने कहीं से रीड किया और फिर मेगा मैम का वो तो बहुत मुझे हेल्प हुई। डेफिनेटली आई तो वुड लाइक टू थैंक यू एक ऑल ऑफ डाउट, यू। मैं एक डाउट आपसे जो क्लियर करवाना चाहूंगा, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार अकाउंट्स वाले के लिए भी, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के लिए भी एफएम इजी नहीं है, मतलब शायद उसे पढ़ना ही पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, आई थिंक आई completed माई बीकॉम इन 2021, सो इट हैज़ बीन 2 or 3 years ऑफ गैप। तो सर अकाउंट्स में यही है कि अकाउंट्स मतलब प्रैक्टिस ही है, अगर आप इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स तो डेफिनेटली वो आपके लिए टफ होने ही वाला है। तो अकाउंट्स में भी सर, इवन इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्रैक्टिस, अ प्रॉपर स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू क्लियर एएफएम, क्योंकि एएफएम ही में सर बहुत ज़्यादा बैक्स लोग आते हैं। मेरा फ्रेंड है सर जिसने एमकॉम किया हुआ है और आई थिंक उसने एमकॉम अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया है। उसकी कॉमर्स भी काफ़ी अच्छी है बट ही कुडंट एबल टू क्लियर। सो ग्रेट ग्रेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ग्रेट, सर। बहुत बहुत बधाई आपको सब। एंड मैम आप सुरेंद्र सर, आप किसी से कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को सब जानते हैं यहाँ पर, हम तो गेस्ट हैं यहाँ पर आपकी तरह ही। सर बताइए प्लीज। मैंने ये देखा है कि कॉमर्स वालों के सबसे कम नंबर आते हैं एएफएम में, और नॉन कॉमर्स वालों के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं 60s और 70s में। मे बी क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम एएफएम का पेपर देने जाना था तो मुझे लगा अरे ये तो मैं कर ही लूंगी, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, लेकिन है थोड़ा सा रिवीजन का रिक्वायरमेंट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ मधुलिका बट मैम भी है स्टिल यहाँ पर।
मधुलिका मैम, आपने तो 9 साल बाद जीआईबी एग्जाम क्वालिफाई किया है ज्वाइन करने के, तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप इंजॉय कर रहे हो जीआईबी क्वालिफाई करना। मैम हाँ वो हाँ, आपसे बताइए। जब बात हुई तब मैंने बताया ही था। खुशी तो बहुत ज्यादा है, और एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट में ही हो जाता जब मैंने जून का एग्जाम लिखा था। 45 मार्क्स मुझे इंडियन इकोनॉमी में आए थे, जब मैंने आपको बताया भी था कि सुरेंद्र सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था, मैं इतने मन लगा के पढ़ती भी थी, क्लास में आंसर्स भी देती थी, लेकिन टफ क्वेश्चन था तो 45 आए थे। स्टिल आई वाज होपिंग कि एएफएम मेरा क्लियर हो जाएगा तो मेरे सारे पेपर जून में ही क्लियर होंगे, लेकिन समथिंग कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर वो एएफएम आपको का हमारे साथ पेपर मैं और दे कनेक्ट नहीं होना था पाई। 3 महीने के लिए शायद, इसलिए आपका 2 पेपर रुक गए। हाँ, तो एएफएम अगर वो मतलब वो मैं दे नहीं पाई थी वो पेपर, इसीलिए जून में क्लियर नहीं हो पाया। बट जैसे अभी इसके पहले भी एक और जो एक सर कह रहे थे कि अगर आपने एडुटेप का जो आपने जो मटेरियल आपने प्रोवाइड किया और जो एमसीक्यूज थे, मॉक टेस्ट वगैरह थे, अगर वो पढ़ लेंगे दैट इज आल्सो सफिशिएंट। और बाकी जो सब कह रहे हैं आई विल आल्सो सपोर्ट दैट कि बाकी फैकल्टी इतने अच्छे हैं कि जो क्लास में जो पढ़ाते हैं वो आपको याद रहता है। और स्पेशली सुरेंद्र सर का तो मैंने उनको मेल भी किया था और मैंने बताया था कि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, कि वो पढ़ाते हैं तो वो याद रह जाता है। दैट हैज हेल्प मी इन दिस टाइम अक्टूबर में। तो ग्रेट मैम। खुशी तो है, 9 साल के बाद किया तो खुशी बहुत अच्छी है कि सेकंड में हो गया। एंड आई एम नाउ थिंकिंग कि अभी सीआईबी का भी करना है, जो विद इन 6 मंथ्स में वो भी कर लेंगे। ग्रेट मैम, पक्का मैम करोगे मैम, आप टेंशन मत लो। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कई बार जी। ऐसा होता है कि एक अटेम्प्ट देने के बाद जब नहीं होता है तो थोड़ा सा ये हार्ट ब्रेक होता है कि हाँ आगे फिर करना है नहीं करना है, चलो रहने दो बाद में करेंगे। तो आपने उस चीज को कैसे टैकल किया? क्या आप इसमें जो है एडवाइस देना चाहेंगे आगे एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स को? सर एक्चुअली वो जो आप कह रहे हैं ना कि ये हार्ट ब्रेक था, थोड़ा सा मुझे दुख इसलिए लगा कि अगर मेरा एफएम हो जाता तो फर्स्ट टाइम ही निकल जाता, वो एक था। लेकिन जब नहीं हुआ तो मुझे लगा कि चलो 2 पेपर्स तो निकल गए हैं मेरे, आरबीडब्ल्यूएम और भी तो निकल गया है, तो अब मेरे पास 2 ही पेपर बचे हैं जो क्लियर करना है। तो इट वाज नॉट लाइक दैट कि फर्स्ट टाइम तो 1.5 महीने के अंदर ही चारों पेपर पढ़ना था, तो प्रेशर ज्यादा था। तो मुझे लगा अभी 3 महीने हैं और मुझे 2 ही पेपर्स पढ़ने हैं, तो कंपैरेटिवली ये इजी पड़ेगा मुझे, तो वो हार्ट ब्रेक वैसा नहीं हुआ। हाँ, ये था कि अभी डेडिकेशन के साथ वो विल पावर मेरे में था कि नहीं मुझे इस साल तो क्लियर करना है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ, मैंने उस दिन कुलदीप सर को भी कहा था कि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, तो अब और लेट नहीं करना है, तो अभी जेआईबी इस बार तो क्लियर करना ही है। तो वो मैम फीलिंग नहीं आया था कि कैसे होगा या क्यों नहीं हुआ, वो नहीं था। वो था कि नहीं, अक्टूबर में तो क्लियर करना ही। मैम, आपके लिए और सैल्यूट है सर मैम। आप थैंक यू सो मच, बाकी थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर, आपने जो पढ़ाया था वो सब चीजें, मतलब इट हैज हेल्प मी। कुछ क्वेश्चंस जो थे अभी इस बार के जो मैंने रिवीजन में नहीं कर पाई थी, लेकिन वो जब अपनी क्लास से पढ़ाया था वो मुझे एग्जाम हॉल में याद आया, तो वो जो मार्क्स थे 1 2 नंबर जो भी है, इट हैज डेफिनेटली हेल्प। आई एम थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी, और सबसे ज्यादा नंबर तो मुझे आरबीडब्ल्यूएम में आए थे, बाकी पीपीबी वगैरह में सेटिस्फैक्टरी नंबर है। एएफएम में सोचा नहीं था लेकिन पास हो गई, 58 आए, तो आई वाज वेरी हैप्पी, चलो ठीक है पास हो गई। ग्रेट मैम, ग्रेट। जो अर्चना मैम है, अर्चना मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी यहाँ पे काफी लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो आप भी एक बार जो है स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। काफी लोग जो है शर्मा रहता है ना मैम, आपने जो है कैमरा ऑफ कर रखा है। दिनेश कुमार सर, अफाक सर, अलंकृत सर, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, ये सेशन अगेन मैं आपको बोलूंगा कि ये पब्लिक नहीं है, मतलब वी आर डिस्कशिंग ऑन अ मीटिंग, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन कर लीजिए। अर्चना मैम, आप पूछना चाहें कुछ? हाँ जी सर, मैं प्रतीक रंजन सर से पूछना चाहूंगी कि उन्हें पर्टिकुलरली एएफएम में क्या उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की और कैसे उन्हें टैकल किया, ताकि बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं वो सीख सकें कि हाँ कि वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को एएफएम में ही आती है, राइट? क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड थोड़ा तो इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एएफएम के लिए स्पेशली? प्रदीप रंजन सर, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे? आप प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्योंकि सर आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट करेंगे एक बार खुद को? अगर कोई और हाँ नॉन सर, आ कॉमर्स गई आ गई। बैकग्राउंड, प्लीज प्लीज बताइए।
हाँ, एएफएम तो काफी मुश्किल लगता था मुझे, मतलब मैं सोचता था कैसे एएफएम क्लियर होगा, मतलब हो भी पाएगा या नहीं। मतलब पहले 2 अटेम्प्ट में एएफएम में इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे। लेकिन मैंने तकरीबन मैंने कोर्स लिया और मैंने जितने वीडियोस हैं सबको गो थ्रू किया, नोट्स को एक बार गो थ्रू किया, तो हाँ जी कॉन्सेप्ट सर। सारे मेरे ऑलमोस्ट मतलब हियर देर मतलब छोड़ के बाकी सारे हो चुके थे। पर लास्ट मोमेंट पे मैंने एक वीडियोस देखे आपके क्रैश कोर्स वाले, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस किया था। हाँ जी सर, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। से अराउंड 17-18 क्वेश्चंस के अराउंड आए थे, 2 मार्क्स ईच, तो वहां से आप 35-36 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हो। और वो अगर आपको फॉर्मूला याद है, हल्का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो आप उसमें गो थ्रू मार्क्स होता है उसमें, मतलब सच हैव टू पुट द फॉर्मूला और आंसर आ हाँ जाते जी। हैं। हाँ जी। तो ओके। उसने काफी हेल्प करा था। और मेरे को याद है एएफएम के पेपर के एक दिन पहले हमारा सेकंड सैटरडे का ऑफ था, मेरा उस दिन पेपर था नहीं, तो मैंने खुद का एक मैराथन सेशन हो गया था, क्योंकि मैं रेगुलर देख नहीं पाता था, लाइव वीडियोस ही देख पाता था। हाँ जी तो सर। उसे लगातार मेरे को याद है मैंने 10-8 घंटे के आसपास पूरा बैठ के एक मैराथन सेशन मैंने खुद का भी देखा था। तो अच्छा। काफी एग्जाम में उससे ना क्वेश्चंस काफी मतलब माइंड में लगा था, फ्रेश फ्रेश था। तो हाँ ऑप्शन जी चेक सर। करने में काफी मतलब लगा था, हाँ यही आंसर होगा, लेकिन किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन भी नहीं हुआ, चलो यही ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं। हाँ जी। एक क्वेश्चन में तो ऐसा हुआ कि मुझे आंसर नहीं आ रहा था, वो लास्ट क्वेश्चन एक ही बचा हुआ था, में 99 क्वेश्चन हो चुके थे, बट किसी तरीके से परमुटेशन बिड़ा के मैंने उसका एक आंसर निकाल लिया। तो वो हाँ जी काफी सर, हेल्प बिल्कुल। करता है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है, जो भी हाँ शिक्षक जी। है। सर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल डेफिनेटली। पूछना चाहूंगा कि आपने जैव एग्जाम जो क्वालिफाई किया तो कैसे सेलिब्रेट किया उस सक्सेस को आपने? शाम को एग्जाम दे के आया, वाइफ के साथ बाहर खाने गया, और अगले दिन ब्रांच में पार्टी हुई। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे रवि नायक सर हैं, अभी तक हमने बात नहीं करी इनसे। रवि सर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। सैडलू कुरु सर भी हैं, रुद्रनील पोदार सर भी हैं। प्लीज अब मैं आप लोग जो है आगे से इनिशियली कोई भी जो है शुरुआत कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है जिनसे हमारी अभी तक बात नहीं हुई है। कोई भी रुद्रनील सर आप भी बता दीजिए। विवेक सिंह सर आपने जो है हाथ जो है रेज किया है, आप कैमरा ऑन करके प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ सर। हाँ प्लीज। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एडुटैप। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और थैंकफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया। एक्चुअली सर अभी मैं स्टेशन में हूँ तो थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम होगा। कोई इशू नहीं है तो सर, आपकी अनाउंसमेंट हम सुन लेंगे पीछे, कोई इशू नहीं है सर। एक्चुअली सर मैं तो लास्ट डे में फॉर्म फिलअप किया हुआ था और मेरा एक ही मोटिवेशन था पढ़ने का। वो एडुटैप का जो यूट्यूब में जो सीरीज आया था 50 डेज 50 मार्क्स, वही मेरा भरोसा था कि इससे हो जाएगा। लेकिन बाद में मुझे को थोड़ा ये लगा कि निशांत सर का वीडियो नहीं है, एएफएम का तो क्या होगा। तो बाद में सर का बहुत पहले का बहुत वीडियो है, मैराथन सेशन या कुछ सीरीज चैप्टर वाइज, वो सर बहुत हेल्प किया। और 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज का तो कोई बात ही नहीं हो सकता। और सर आप लोगों का जो विजय सीरीज है जिसमें मैराथन सेशन क्वेश्चन आंसर, वो सर मतलब कि क्या है, वो एग्जाम ही है। लग रहा कि एग्जाम देने के टाइम लग रहा है कि ये तो हम कर चुके हैं, सीरीज में कर चुके हैं एकदम, वैसे एकदम टू द पॉइंट, कोई इधर उधर का कुछ चीज नहीं है एकदम। सर वो बहुत हेल्प किया हमको। हम तो ग्रेट सर, आने ग्रेट। के बाद सोचा कि ये सेलिब्रेशन सबसे फास्ट हमको एडुटैप को जाना चाहिए कि उसके वजह से हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सर सब ट्रस्ट लोग। मी, सर हमें भी बहुत खुशी है। मोटिवेशन सर एक्चुअली मोटिवेशन सर क्या रहा आपका पढ़ाई के लिए? क्योंकि एक्चुअली ऑफिस सर से पहले, ओके ऑफिस से बाद एक्चुअली मन मैम नहीं करता। मैं चीफ मैनेजर ब्रांच में हूँ तो समझ सकते हैं कितना हेक्टिक हो। तो लेकिन एक्चुअली मैं सुबह में पढ़ना प्रेफर करता था, 6 बजे उठ जाता था, 8:30 बजे तक हम पढ़ते थे। तो मेरा मेरा मोटिवेशन जो था तो वो है कि हम लोग का बैंक में एग्जाम फी रिटर्न देता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अजीब सा है। हमको पहले से ये था कि हमको वो रिटर्न लेना है, हम जैसे भी करके हमको 4 पेपर क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो उसी के वजह से हम पढ़ता था, ठीक है, हमको जीआईबी क्लियर करना है, वो तो हो जाएगा, लेकिन हमको वो हम फीस हमको वापस लेना है, ये मेरा मोटिवेशन था। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अच्छा लगा कि हमको अच्छा लग रहा था कि पढ़ने में बहुत चीज़ जान पा रहा था। हम तो साइंस बैकग्राउंड से है, केमिस्ट्री में हम बैकग्राउंड है।
तो इकोनॉमी हम कभी नहीं पढ़े, और अकाउंट्स तो दूर दूर का बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ। और मेघा मैम का तो शॉर्ट्स वीडियो आता था, बहुत सा शॉर्ट वीडियो आता था। वो हम देखते थे कि अच्छा लगता था कि बीच बीच में देखना, बहुत नॉलेज होता था। और सुरेंद्र सर का जो वीडियो आता था, पहले लगता था सर कितना धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बाद में लगता है कि ये इसी में नॉलेज है। बहुत अच्छा लगा सर। और सुरेंद्र सर थैंक यू वेरी मच, मेगा मैम थैंक यू, एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। निशन सर अभी नहीं है, लेकिन निशन सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मेरे तरफ से, और थैंक यू भी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। रोद्रिल, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू एंड सर। किसी और से भी, विवेक सर आपने हैंड रेस कर रखा है, आप ही अपनी जर्नी बता सकते हैं हमें प्लीज। विवेक सर आप म्यूट में हैं, अनम्यूट कर लेंगे खुद को? मैं आपको अनम्यूट कर एक्चुअली सर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मेरा ट्रेन है तो मैं प्लीज प्लीज आप जा सकते हैं, हैप्पी जर्नी आपको सर। थैंक यू सर, थैंक यू। विवेक सर आप ऑडिबल है प्लीज। मैं विवेक सिंह हूँ। मैं एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ और अभी लास्ट ईयर बैंक ज्वाइन किया था मैंने। ठीक है सर। तो 1 ही साल का मेरा जॉब हुआ था। तो जब लास्ट ईयर अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम जेआईबी के लिए, तो सोचा यार एग्जाम इतने सारे निकाले, ये एग्जाम तो क्लियर करना पड़ेगा। दैट टू यूँ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। सॉरी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज डिस्टर्ब हो तो प्लीज नहीं कोई इशू नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू सर, कोई इशू नहीं। तो लास्ट ईयर मेरे 2 पेपर क्लियर हो गए थे। लास्ट ईयर प्रिपरेशन इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से करना है, तो यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया, तो देन एडुटैब के वीडियोस मिले। तो एडुटैब के वीडियो में भी मेरे फेवरेट सुरेंद्र सर ही हैं ऑब्वियसली। मेगा मैम का भी मैंने वीडियोस देखे हैं, और एएफएम में निशांत सर का। तो एएफएम मेरा लास्ट ईयर 1 मार्क्स से रह गया था, आई स्टक अबाउट 49 ओनली। एंड और आरबीडब्ल्यू तो मेरा 65 के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। देन बट मेरा परफॉर्मेंस आईएएफएस में बहुत पुअर रहा था। मुझे बड़ा यूं हुआ कि मैंने कहा इतना अच्छा सर ने पढ़ाया फिर भी मेरे से नहीं हुआ। देन इस बार यूं था कि नहीं कैसे भी करके एग्जाम तो दोनों क्रैक करने ही करने। थोड़ा मैं जिद्दी 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 टाइप का हूँ कि नहीं करना, मतलब ठान लिया करना है तो करना है। तो मेरा भी यह स्किल फोर्स का चीफ मैनेजर का ब्रांच है, तो हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बट अर्ली मॉर्निंग उठना प्रीफर किया। देन 1 to 2 आवर्स डेली पढ़ा। देन फर्स्ट बार में सबसे फर्स्ट पेपर था अपना आईएएफएस का, तो वो मेरा क्लियर हो गया। तो फिर लगा कि नहीं अब यही क्लियर हो गया, तो एक ही पेपर बचा है एएफएम का, वो किसी भी तरीके से क्लियर करना ही करना है। उसमें काफी स्टडी किया और काफी हार्ड वर्क भी किया। तो देन द डे मैं सबमिट कर रहा था, तो उसमें 65 स्कोर किया मेरा एएफएम में। तो मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ कि एएफएम में मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ। और तबकि अनफॉर्चुनेट ये रहा था कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैथमेटिक्स अच्छा, तो सोचा कि न्यूमेरिकल कर दूंगा। बट उस शिफ्ट में हार्डली 2 न्यूमेरिकल्स पर थे। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि यार ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो मेरा पेपर क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट एनी हाउ जेआईबी मतलब विद इन बैंक ज्वाइन करने के विद इन 1 ईयर जेआईबी क्लियर कर लिया। दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइड थिंग फॉर मी। और स्पेशली मैं अभी इस प्लेटफॉर्म से सुरेंद्र सर को स्पेशली वेरी 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 थैंक यू। मैंने एक्चुअली कोई आपका किसी तरह का कोई कोर्स मैंने परचेज नहीं किया, ओनली यूट्यूब वीडियोस एंड मैराथन जो सुरेंद्र सर के और निशांत सर के एफएम देख के ही मैं क्लियर कर पाया। तो मैंने मेल भी किया था स्पेशल थैंक्स के लिए कि आपके एफर्ट्स और आपके वीडियोस के बिना तो मैं शायद कभी नहीं कर पाता। मैंने एफएम का बुक भी, इसका आईएएफएस का बुक भी मंगाया, बट वो प्रैक्टिकली पढ़ पाना पॉसिबल नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच टू सुरेंद्र सर एंड ऑल द टीम ऑफ एडुटैब। थैंक यू सुरेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र सर। आप कुछ बात करना चाहेंगे विवेक सर से? कंग्रेचुलेशन विवेक जी, एंड आई थिंक आपके डेडिकेशन का ही ये रिजल्ट है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया। हाँ मुझे याद है, आपके मेल का भी याद है। तो मैं बस आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि 1 ही साल में ये चीज़ करना, बैंक का जो है ज्वाइनिंग करना एंड देन ये जो है एग्ज़ाम क्लियर करना, तो ये भी काफ़ी हेक्टिक रहा होगा। तो मैनेज किस तरीके से आपने किया ये आप बता सकते हैं? एंड कई बार मोटिवेशन भी नहीं होती, चलो 1-2 साल बात करेंगे ऐसे करके रहता है। तो हाउ डिड यू डू दैट, अगर आप बताना चाहो? मोटिवेशन ये सर कि एयरफोर्स में 20 साल जॉब किया, तो टफेस्ट सिचुएशन देख के आए थे। देन रिटायरमेंट के बाद जब बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो लगा कि नहीं अब तो बैंक नहीं निकालना है। तो उसके बाद में
फॉर्म फिलअप करने के बाद मुझे लगता है कि आपने एग्जाम कोई फॉर्म फिलअप किया है, अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है तो डोंट वांट टू स्टडी, देन डोंट फिल द एग्जाम फॉर्म। आपने एग्जाम फॉर्म भरा है देन आपको पढ़ के देना चाहिए। तो मेरा फॉर्म फिल करने के बाद ही पढ़ाई का लगा, और फिर किसी भी एग्जाम में किसी भी स्टेज में फेलियर किसी को भी पसंद नहीं है, तो मुझे भी फेलियर ऑब्वियस सी बात है, फेलियर पसंद नहीं है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि फेल नहीं होना है कैसे भी करके। ऑब्वियसली बात है, इंक्रीमेंट मेरा मोटिव नहीं था जनरली, क्योंकि हम लोग एक्सेस में है तो ऑलरेडी हाई स्किल पे ही फिक्स्ड है, तो इंक्रीमेंट मोटिव नहीं था। बट जो एग्जाम में अप्लाई कर दिया तो एग्जाम को फुलफिल का पहले नहीं होना था, बस एक ही था कि एनी हाउ एग्जाम क्रैक करना है, और एक सक्सेसफुल के उसमें आना है कि नहीं, लिस्ट में कि नहीं क्लियर करना है तो करना ही करना है। कोई नो इफ एंड नो बट। इवन मैं लंच टाइम में भी फटाफट लंच करके 20 to 25 मिनट्स के वीडियोस होते थे, तो लंच टाइम में भी वीडियो देख के टाइम का पूरा यूटिलाइज किया। ग्रेट, ग्रेट सर। कंग्रेचुलेशंस विवेक जी। यहाँ पर श्री रामलू जी हैं, इन्होंने मैसेज भी किया है। सर आप अपना जो है जर्नी, इफ यू वुड लाइक टू शेयर, हाउ वाज योर जर्नी, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, एंड कंग्रेचुलेशन श्री रामलू जी। इफ यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ सर, इफ यू कुड अलाउ श्री रामलू जी। I Hello. Okay. Is it audible? या सर, यू आर ऑडिबल। Thank you for giving me wonderful opportunity, sir. Actually, I'm the one who is from South Indian, maybe in this group. Maybe I don't know Hindi, sir, actually. But you provided all videos in Hindi. But subject knowledge is very important here, sir. You guys are having so much of subject knowledge. That helps me a lot. So that I cleared IE and IFS, sir. Thank you, Surendra sir. And I followed your videos, sir, entire videos. And my suggestion, I would give you one request, sir. If you provide in English videos, it could have helped to South Indian people. That is only my request, sir. we will definitely try to pass on your request to the management, and we will definitely try to work to give lectures in English also. Thank you very much for your Thank suggestion. you so much, sir. Thank you so much. Thank you. अमरजीत मैम ने भी हैंड रेज कर रखा है। Thank you, sir. थैंक यू सर। अमरजीत मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही है। Good evening to all of you. I'm really very glad to choose EduTap. और मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ सुरेंद्र सर और मेघा मैम को, क्योंकि इनसे मैंने गाइडेंस ली है, और इनकी वजह से ही सीरियसली मैं ये एग्ज़ाम कर पाई हूँ, क्योंकि इनकी जो गाइडेंस थी, जो नोट्स थे, वो बहुत ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट, और बिल्कुल पॉइंट, मतलब जो भी मैंने एग्जामिनेशन में देखा वो बिल्कुल उस चीज को हिट करते थे। मतलब मुझे एग्जाम देने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ रियली कि मैंने बहुत सही पॉइंट और टारगेट के को टच करके अपना एग्जाम क्लियर किया, और मुझे सच बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, बट विद इन 1.5 मंथ ये सारी प्रिपरेशन करके और मैं एग्जाम क्लियर कर पाई। दैट्स ओनली ड्यू टू सुरेंद्र सर एंड मेगा मैम। आई एम मैम मुझे रियली पूरी उम्मीद वेरी थी कि आप थैंकफुल। पेपर क्लियर कर लोगे, क्योंकि आप रेगुलर आते थे, तो मुझे लास्ट डे तक मैं ये जानना चाहती थी कि आपका हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप रोज क्लास में आते थे, रेगुलरली आप इंटरेक्ट भी करते थे, आप क्वेश्चन भी पूछते थे, तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि आपका मेल कब आएगा कि आपके पेपर क्लियर हो गए। यस मैम, मैं एएफएम में जैसे तो ही मेरा एग्जाम क्रैक हुआ, आईआई का हुआ, तो मैंने तभी सबसे पहले सुरेंद्र सर को मेल की, और जैसे ही मेरा ये पीपीवी का हुआ और एएफएम का हुआ, मैंने दोनों टाइम आपको आते ही सबसे पहले मेल की। मुझे नहीं नहीं, आप मुझे अच्छा, बहुत मुझे पर्सनली बहुत मेरा इन्वेस्टमेंट था कि आपका क्लियर हो जाए बस जल्दी से, बिकॉज आप बहुत कमिटेड थे, क्लास में आप बहुत ज्यादा रेगुलर थे, आप हाँ क्वेरीज भी जी, पूछते एक्चुअली थे। मैम थोड़ा वर्किंग भी मेरी ऐसी थी, और एक मेरी बेटी है, छोटी है, वो 5 साल की। मैंने सुरेंद्र सर की क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी, तो वो थोड़ी नॉटी है, वो मुझे पढ़ने नहीं देती थी, बट स्टिल मुझे ये था कि मैं अपने टाइम पीरियड में, ये अभी भी देखो ये कुछ कुछ कर रही है। हेलो।
हेलो। इनको चॉकलेट हाय। दिया आपने अपना जेईबी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? हाँ जी सर। ये तो रोज ही लेती है। सही है मैम, सही है। और मतलब मुझे सबसे मतलब मैंने जो अपना मेन पॉइंट यही रखा था कि मुझे रेगुलरली क्लासेस ये जरूर अटेंड करनी है, चाहे मैं उसे सुन पाऊँ, मैं कुछ समझ पाऊँ या नहीं। काम करते करते ही सुनती थी, बट फिर भी मेरा ये डेडिकेशन मैंने पूरी रखी कि मुझे क्लासेस जरूर अटेंड करनी है। और उसके बाद जो पीडीएफ थी शॉर्ट नोट्स वाली, वो मैंने रिवाइज की, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और मैंने एक पीवाईक्यूज के ऊपर बहुत फोकस किया था, वो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के किए, वहां से भी बहुत हेल्प मिली मुझे। नॉट जस्ट क्लासेस, मुझे याद है आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी थे, और हाँ सर, ये क्विज वगैरह दैट्स देने में भी ओनली ड्यू टू काफ़ी यू। काफ़ी इंस्पायरिंग रही है आपकी जर्नी। जैसा हाँ आई जी, थिंक और आपने मेगा मैम को। नीरज सर और मेरे बीच में काफी कंपटीशन था, तो मुझे भी स्टार्ट, चलो बाद में मैं उसे नहीं कर पाई, बट नीरज सर ने भी इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट किया। हाँ, तो इट इज़ रियली ग्रेट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हुए भी साथ में आपने बहुत ही अच्छा जो है एफर्ट लगाया, एंड उसी का। मेरी अर्चना मैम से आफ्टरनून में बात हुई थी, उन्होंने ली थी मेरी इंटरव्यू, बट मुझे स्पेशली ये था कि मैं आप लोगों से भी इंटरेक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अभी स्पेशली ये सेशन ज्वाइन किया। इट्स ग्रेट ग्रेट टू सी यू मैम, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम मैंने सीरियसली मुझे बहुत आपका मैसेज कन्वे कर दिया था मैंने दोनों ही फैकल्टीज को। थैंक यू मैम, थैंक हाँ यू। जी। हमारे साथ जो है अभिषेक गुप्ता सर भी हैं, इन्होंने आपको शायद अरविंद की क्लासेस ली होंगी। अभिषेक सर, आप जो है कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ लोगों ने बिल्कुल बात नहीं करी है एक बार भी। ठीक है, सुभाजीत मंडल सर हैं, एस आर मिश्रा सर हैं, एंड अलंकृत अग्रवाल सर हैं, तो इनको भी प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने कैमरा ऑन करके एक बार जो है हमसे डिस्कशन कर लीजिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब तक जेईबी एकदम क्वालिफाई नहीं हो रहा था, एक कसक होती है मन में कि यार क्यों नहीं हो रहा क्वालिफाई। मतलब जिन लोगों को क्वालिफाई हो रहा था उनसे हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, कि मन में टेंशन हो रही होती है कि यार एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अब आप जो है एक प्राउड फिगर है, तो प्लीज अपनी जो जर्नी शेयर करिए। अभिषेक सर, ओवर ओवर टू यू, आप बताइए। आप किसी से थैंक भी यू बात सर, कर सकते थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं सभी बैंकर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो जैब का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो गया है। एंड शुभजीत सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर हैं। सेल्फ। मैं सर को अनम्यूट कर देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। सर सुरजीत सर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुरजीत मंडल सर, मुझे लग रहा है कि अभी अपनी जैब की सक्सेस जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शायद इसलिए वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। हम एस आर मिश्रा सर से बात कर लेते हैं। एस आर मिश्रा सर, बिल्कुल। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शायद ये भी बिजी हैं, तो हम सौरभ सर से बात कर लेते हैं। सौरभ सर, आप अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। श्योर ओके, सर। सौरभ सर ने अनम्यूट कर लिया। सर मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा था, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। आप बाकी सर, बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एवरीवन जिनका एग्जाम निकला है। और सेकेंडली, आई थिंक आई वाज अ लेट ब्लूमर, क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैंने एग्जाम भरा था उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने ले लिया था, मैंने स्टार्ट ना एड्यूटैप का ही, क्योंकि मैंने इससे पहले सुरेंद्र सर की क्लास देखी थी यूट्यूब पे। तो मुझे लगा था कि हाँ दिस इज लाइक, क्योंकि मैंने नोट्स देखे थे तो मुझे समझ आया कि हाँ क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आई गेस। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी भरा था एग्जाम, तो वो बता रहे थे कि ये पढ़, ऐसा कर, ये कर। तो मैंने क्लास देखी थी सर की, तो मैंने समझ आया कि हाँ दिस इज अ कोड जहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं हेल्प, मेरे को हेल्पफुल हो सकता है। आई वॉज नॉट श्योर, लाइक मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे एग्जाम निकालना ही निकालना है या ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, जब मैंने क्लासेस शुरू करी, मैंने सिर्फ लाइव क्लासेस ली थी 6 से 9 वाली, सुबह और शाम वाली। और मुझे वो याद है, आई वॉज क्वाइट रेगुलर ऑन इन उन दोज। उसके सर लाइक हाँ, फिर उसके पहला एग्जाम हुआ, समझ आया कि 47, आई गॉट 47 इन लाइक माई फर्स्ट एग्जाम इकोनॉमिक्स। तो मेरे को लगा था कि पॉसिबल तो है अभी, लाइक पहले था कि एग्जाम नहीं निकालना, ऐसा वो फोर्स नहीं था, कुछ वो दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर ये था कि हाँ एग्जाम निकालना है। फिर मैंने मेगा मैम की क्लास ली थी, मुझे याद है। और देन आई गॉट 61 इन दैट, आई गेस 61, हाँ। तो मेरे को लगा यार एग्जाम तो निकल जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। एग्जाम निकल सकता है अगर सही गाइडेंस हो, लाइक टू बी फ्रैंक गाइडेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे को याद है, मैंने सुरेंद्र सर से शुरू में बहुत क्लासेस मैंने पूछा भी था, सर कोई
कुछ लेना तो नहीं है इसके अलावा, कहीं नोट्स कुछ और तो नहीं पढ़ना है? सर ने कहा नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुनो, और कुछ लिखना भी नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको कुछ नहीं सुनना, कहीं कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये करो और आप पीवाईक्यू देखो और हमारे जो क्विज है वो दो। और मैंने सिर्फ वही किया। फिर एग्जाम निकला, लाइक 47 के बाद आई गॉट लाइक 61, 65, 61 अगेन, एंड आई वाज लाइक यार इजी तो होता है। मैं सबको यही बोलूंगा कि एग्जाम इजी होता है, लेकिन हाँ, यू नीड गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि आप जाओ और एग्जाम दे के आ जाओ, क्योंकि मैं भी नॉन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे याद है अर्चना मैम से मेरी बहुत ज्यादा भी हो गई थी, मतलब क्योंकि मैम मुझे समझा रही जनरल एंट्री और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो सब। लेकिन हाँ, थैंक यू मैम, लाइक यू वर वेरी पेशेंट। Thanks to you, sir, and congratulations. थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे बाकी ना मुझे एक मधुलिका मैम की भी बात याद आ रही है कि जो जेईबी एग्जाम था ना, वो इसलिए एग्जाम को जो है लेट डालते जा रहे थे कि बाद में क्वालिफाई करूंगे, क्योंकि उनको दोस्तों ने बोल रखा था कि पेपर बहुत टफ है। लेकिन जब खुद उन्होंने इसकी एनालिसिस करी और उन्होंने देखा कि यार ये एग्जाम तो निकल सकता है, इतना टफ भी नहीं है। तो सौरभ सर, आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था? सर मैं एक्चुअली मैं आरआरबी में हूँ अभी। ओके। तो मतलब यहाँ पे लोग इतने ज्यादा, मतलब पुराने लोग बैठे हुए हैं, उन निकाल ऐसा नहीं है कि उनको देना है एग्जाम वगैरह। हम लोग अभी 2 साल हुए ज्वाइनिंग को, तो हम लोगों को था कि देना है। तो एक आपस में कंपटीशन शुरू हो गया था। तो उसके बाद सर फिर वही है कि मोटिवेशन, मैंने बताया ना कि शुरू में आई वाज लाइक कि ठीक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, चल रहा है अभी तो है, प्रमोशन भी बाद में होना है। तो लेकिन हाँ, फिर जब मैंने क्लासेस ली तो मेरे को समझ आया कि हाँ, क्योंकि एक होता है ना सर, मजा आने लगता है कुछ टाइम बाद ना। जब आप क्लासेस लेते हो, जब आप गाइडेंस लेते हो, प्रॉपर गाइडेंस, आप सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो आई थिंक कि आपको समझ आता है कि ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, फिजिबल है। और सर फिर आपको बस, मतलब मुझे ये लगता है कि एड्यूटैप ने मुझे सब कुछ सजा के दे दिया प्लेट में। क्योंकि मैंने कहा ना, सर ने मुझे कहा था कि लिखना भी नहीं है, कोई बुक्स नहीं लेनी, कुछ नहीं, मत करो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो और सिर्फ क्विज दो। और मैंने वही किया। दो आई वॉज क्वाइट नॉट दैट इंटरेक्टिव, लेकिन हाँ, मुझे याद है सर ने मजाक भी उड़ाया था कि 100, अब आई विल कॉल यू 100 ओनली। तो ऐसा ही था, क्योंकि मैं सौरभ ऐसे ही लिखता हूँ यूजुअली मैं। तो फिर नहीं नहीं, अच्छा लिखा आपने, 100 रब लिखा हुआ है आपने। हाँ, तो सर वो 100 100 हो गया ना। नहीं, 100 रब, रब मतलब रब इज अ वर्ड ऑफ गॉड फॉर इन पंजाबी ना, जी सर रब। जी। तो अच्छा लिखा हुआ है आपने, टेंशन मत लीजिए आप। सर अभी नया नया होना ज्वाइन किया हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सौरभ जी। अलंकृत जी ने भी हाथ जो है रेज कर रखा है। अलंकृत जी, आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे प्लीज? सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है। बताइए मैम प्लीज। ऐसे मेरी बेटी अर्चना मैम से हेलो बोलना चाहती है, वो बार बार बोल रही है डॉक्टर वाले मैम मुझे हेलो नहीं बोल रहे। मैम मैम, प्लीज। क्या नाम है आपकी बेटी का? शब्दप्रीत। ओके, हेलो बहुत ही प्यारा नाम। शब्दप्रीत, हाउ आर यू? ओके। आप यहाँ बताओ, मैम को बताओ। कैसे बताओ हो अपना आप? नाम बोलो। कैसे हो? बोलो हेलो, हेलो बोलो। हेलो। ओके मैम, थैंक यू, आप कंटिन्यू करो। ये कब से मुझे ऐसी बार बार बोली जा रही है, मैम ने मुझे हेलो नहीं बोला। अच्छा। ओके थैंक यू मैम। मैम। ओके थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू। अलंकृत सर, आप जो है हेलो, बताइए प्लीज। हाँ जी सर प्लीज। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही सर। अब आप शायद थोड़ा बिजी ना हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। रियली सॉरी सर, कैमरा मैं ऑन नहीं कर सकता, कोई मेरे बात नहीं ऑफिस सर, में वो अलाउड कोई बात नहीं, प्लीज बताइए। नहीं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू ऑल द फैकल्टीज, निशांत सर तो भी नहीं है, और मेघा मैम, सुरेंद्र सर। मैंने कोई कोर्स तो परचेज नहीं किया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस ही एड्यूटैप की स्टार्टिंग से देखी। एक्चुअली मैंने बैंक इसी साल ज्वाइन किया है, फेब्रवरी में ज्वाइन किया, और जैसे ही ज्वाइन किया तो उस समय वो जेआईबी का फॉर्म आया था, तो मैं पहले से देख के आया था। तो मेरा एम था कि जाते ही सबसे पहले क्लियर कर लेना है। तो जब मैं ज्वाइन किया उसके 10-15 डेज के अंदर ही फॉर्म वगैरह आ गया था, फेब्रवरी में प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू की, तो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, वही जैसे बाकी लोगों ने भी बोला कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि मजे में पार हो जाता है, कोई कोई लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है तो करते ही नहीं है।
तो बट फिर भी मैं रेगुलर क्लासेस कर रहा था। मेरे से तो कभी आप लोग का कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं लाइव क्लास में आ पाऊँ। तो ज़्यादातर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखता था आपके चैनल से। तो मेरा ना कोई यूट्यूब में कभी किसी से कोई इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, किसी भी फैकल्टी से। तो रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि पहला आरबीडब्ल्यूएम का पेपर था मेरा जून में, तो वो तो बहुत इजीली पार हो गया। तो मेरा एम ये था कि फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है, चाहे 45 लाख की हो जाए। फिर दूसरा पेपर आईएफएस का था, वो मेरा अटक गया। वो पढ़ाई नहीं हुई ढंग से, अटक गया। उसके बाद फिर एक एक वीक का था हमारा। तो एक एक वीक में तो बहुत अच्छे से एकदम, फिर तो सारी लाइव क्लासेस जो भी क्लासेस अवेलेबल थी सब की आपकी। तो बाकी दो पेपर पीपीबी का और एएफएम का मैंने उस एक एक वीक में पढ़ के कुछ भी करके क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर आईएफएस बचा, तो फिर तो वो मैंने आईएफएस की सुरेंद्र सर की पुरानी जो फुल एक वीडियो पड़ी हुई है लास्ट ईयर की फुल प्लेलिस्ट, 36 आवर्स की जो है वीडियो पूरी आपकी, वो देखी। फिर 50 डेज 50 मार्क्स वाली देखी। फिर मतलब मैं आईएफएस के लिए इस बार मैंने वही सोच के रखा था कि इस बार कोई मेरे को कुछ भी, मतलब मैं ओवर किल कर दूंगा पेपर। तो 2 महीने लिटरली मैंने लिटरली पूरा प्रिपेयर किया। लाइव क्लास में तो नहीं आने का टाइम मिल पाता था, क्योंकि वो मेरी टाइमिंग्स नहीं मैच होती थी ऑफिस से, क्योंकि इधर थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है। बट जो भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं जो भी है वो करके, बट रियली सर आप लोग का मतलब जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। तो उसके लिए थैंक यू। और एक मेरे लिए तो एक एक्स्ट्रा वही हो गया है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी यूट्यूबर से ऐसा इंटरेक्ट करा, तो वो भी मेरे लिए अचीवमेंट ही मुझे साउंड हो रहा है। तो उसके लिए भी थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट, बट बहुत रियली थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। लग के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने भाई बहुत इजीली इस प्रोसेस को बना लिया और बहुत अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लिया। एंड हाँ, बाकी बाकी लोग जिन्होंने, ब्रजित आप जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजित आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे प्लीज हमारे साथ? 2 मिनट बस 2 मिनट। ब्रजित सर आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू एडुटैब। एक्चुअली सर मैं 4 साल हो गया मेरा ज्वाइनिंग का। तो इससे पहले भी मैंने दिया था एग्जाम जेईबी का, लेकिन नहीं निकला। पिछले बार मेरा इंडियन इकोनॉमी में भी 35 भी आया था। तो इस साल तो मैं प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहा था, तो मेरे को किसी ने बोला कि एक काम करो, तुम जेईबी का कोर्स खरीद लो, उससे तुम्हारा प्रमोशन का भी हेल्प हो जाएगा। तो मेरा एक फ्रेंड ने बोला एडुटैब से खरीद लो। तो अभी मैं जो क्रैश कोर्स होता है उससे पहले मैं एक वीडियो देखा था, गरिमा मैम का शायद था वो वीडियो, तो देख लगा कि इससे हो सकता है अच्छा पढ़ा रहे मैडम। तो मैंने क्रैश कोर्स खरीदा। इसकी वजह से मेरा इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में क्लास पूरा कर नहीं पाया था ज्यादा, तो इंडियन इकोनॉमी में मार्क्स मेरा थोड़ा कम आ गया था, 46 आया। फर्स्ट पेपर वही था तो 46 आ गया। तो मैं ये लग रहा था कि मेरा बाकी पीवीबी मेरा मैडम ने इतना अच्छे से पढ़ाया, मेगा मैम ने, तो मेरे को लग रहा था पीवीबी तो आराम से हो जाएगा। तो पीपीबी में मेरा 64 आया था, और अकाउंट्स में मेरा 57, और आरबीडब्ल्यू में मेरा 69 आया था। तो मैं क्लास करने के लिए 4 दिन तो मैं खिचड़ी खा के रहा, क्योंकि सुबह सुबह क्लास होता था तो मेरा ब्रांच में जाने का टाइमिंग थोड़ा ये था। तो मैं सुबह उठ के पहले ही खाना बना लेता था, खिचड़ी। तो फिर लंच के लिए भी खिचड़ी खाता था, खिचड़ी लेके जाता था, और शाम को आके भी खिचड़ी बनाता था, क्योंकि शाम को 7 बजे से फील्ड में क्लास में बैठना है। तो मैं एडुटेप को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मेरा जेआईबी हो गया फाइनली। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रजित, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी स्टोरी सुन के। एंड अब तो खिचड़ी नहीं खा रहे ना आप, अब तो कुछ और चल रहा है। नहीं सर अभी तो आज तो खाना बना लिया सर, इसलिए थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाहिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद जी आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे प्लीज हमारे साथ? आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करके प्लीज अपनी जर्नी शेयर करिए। Good morning, everyone. Am I audible, sir? सर गुड इवनिंग आपको, यू आर ऑडिबल सर। Yes. So first of all, congratulations to everybody who have cleared this exam. एंड मेरी जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब लोग इतने सारे पढ़ के इन्होंने एग्जाम दिया। मेरा तो तुक्का में निकल गया मुझे लग रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे आई स्वेयर से मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। मैंने अभी जुलाई में मैंने ज्वाइनिंग किया बैंक को, और मैं भरने वाला भी नहीं था जीजीआईबी फॉर्म्स, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1400 किलोमीटर अवे हूँ फ्रॉम माई होम। तो यहाँ पे न्यू जगह है, तो यहाँ पे सेटल डाउन होने में मुझे टाइम लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है लाइफ में कि मैं कहीं अकेले इतनी दूर बाहर, घर के बाहर में रह रहा हूँ। तो मैं फॉर्म भरने वाला था ही नहीं, तो मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया, उन लोगों ने फॉर्म भरा कि तू तो कॉमर्स बैकग्राउंड है, तेरा तो इजीली हो जाएगा, तू भर तू भर। तो उन्होंने हाइट अप कर दिया, तो मैं तो भर दिया फॉर्म। फिर मैं भूल भी गया कि मैंने फॉर्म भरा है।
तो जब बाद में जो मेरे दोस्त लोगों ने बोला कि विद इन 2 वीक्स बचे एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई वढ़ाई किया कि नहीं, मैंने कहा कहाँ से करते पहले वो बताओ। तो मैंने यूट्यूब में नॉर्मली सर्च किया, और फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मैं मेरी जो ब्रांच है वो थोड़ी मीडियम ब्रांच है, और यहाँ पे स्टाफ की कमी है, तो टाइम मुझे ज़्यादा मिलता नहीं है। मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, शाम को मैं 8 बजे तक घर आता हूँ। उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ना वढ़ना मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे लगा दे देंगे, जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट 2 एग्जाम्स मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर लूँगा। बट सर मेरी जो मुझे बचाया, आई थिंक वो रहेंगे मैराथॉन्स। क्योंकि मैं एग्जाम्स के पहले 5-5 घंटे में मैराथॉन्स देखता था, और एक्चुअली मेरी जो एग्जाम टाइमिंग थी शिफ्ट, वो 2 बजे की थी, और यहाँ से जो ट्रेन अवेलेबल है वो सुबह 5 बजे की है, और मैं ऑलरेडी स्टेशन 11 बजे पहुंच जाता था। उसके बाद मुझे कहीं पे जाने का ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैं स्टेशन पे बैठ के सारे मैराथॉन्स देखता था, और 30-35 मार्क्स तो मैं इजीली स्कोर कर लेता था। उसके बाद जो मैं जेएम आता दी लगाया मैंने, और वो लग भी गया सारे के सारे। मुझे पता नहीं था क्लियर हो जाने वाला। बस ये अकाउंट्स का मुझे पता था, क्योंकि मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो वो मुझे पता था कि थोड़ा बहुत शायद मैं मैनेज भी कर लूँ। और बाकी सारे दोस्तों के भी लाइक, तुम तो अकाउंट्स इजीली कर लोगे, इतना ज़्यादा मुझे चढ़ा दिया था कि मुझे लगा अब फेल कर जाऊंगा इसमें तो फिर बुरा लग जाएगा। तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो 2-3 दिन पहले मैंने वो मैराथन देखा अर्चना मैम का, तो उन्होंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करवाए थे, तो वो भी काफ़ी हेल्प किया मुझे, एंड आई स्कोर 72 इन अकाउंट्स। और बाकी सारे सब्जेक्ट में 50-60 में मैंने स्कोर किया है। और मैं वही देख रहा था कि इतने सारे लोग, इतने सारे पढ़ के, ऑब्वियसली दे आर वेरी मोर फोकस्ड। मुझे लगा कि मेरा तुक्का भी निकल गया इस बार। आई एम नॉट श्योर दैट मेरा निकल भी पाएगा कि नहीं। तो ये थैंक यू शायद एवरीबॉडी। मतलब मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप 1400 किलोमीटर घर से भले ही दूर हो, लेकिन आप इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ जो सिंगल वाली आप जी रहे हैं इस टाइम। एंड अब आप शायद कॉन्फिडेंट भी होंगे कि हाँ यार मेरा एग्जाम निकल, क्योंकि एक टेंशन हो जाती है कि यार कॉमर्स वाले तो लोगों को लग रहा है कि तो पक्का इजीली जो है क्वालिफाई कर ही हाँ लेंगे। हाँ, प्रेशर एग्जैक्टली। आ जाता है दिमाग पे, है ना। वो मेरा अकाउंट्स में हुआ था, प्रेशर आ गया। तो सब बोले कि हो जाएगा, अगर मैं उसमें फेल हो जाऊँ तो फिर मेरी क्या रह जाएगी। शायद पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझे जेईई बाद में देना चाहिए, मतलब आपको क्यों, ये आपकी फीलिंग थी मन में। एक तो वो एक हवा उड़ा हुआ मार्केट में कि वो बहुत टफ पेपर आता है, बहुत टफ पेपर आता है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में होता ही नहीं किसी का। और दूसरी सर कि ऑब्वियसली मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला पढ़ाई का वगैरह का, क्योंकि ऑब्वियसली अकेले रहना, मैनेज करना थोड़ी चीज़ें न्यू जगह पे, 3-4 महीने ही हुए, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी करेंटली। तो मुझे लगा ये सब मैनेज करने के बाद पढ़ाई भी करो, 3-4 घंटे अलग से पढ़ो भी, मतलब ये तो मेरे से होने से रहा है अभी, तो ये मैं बाद में करूंगा। तो दोस्तों ने फोर्स किया तो मैंने भर दिया तो पैसे दे दिए तो फिर एग्जाम देने तो पड़ेंगे। जाके बैठ जाते, एटलीस्ट एक दो तो क्लियर कर ले, बाकी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे जो होगा। तो ये लकीली हो गया बहुत ही फर्स्ट इंटरेस्टिंग, अटेम्प्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो आपने भी हैंड रेस कर रखा है, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे। ये सर मैं शाही सर की बात पे कंटिन्यू करना चाहूंगा, जो उन्होंने बोला कि मैं 2 पेपर इस बार देता हूँ, 2 पेपर बाद में देता हूँ। सो इट हैपेंड विद मी एज वेल। जब हम लोगों ने जेआईबी की, क्योंकि मैं भी आया मुंबई, मैं यूपी में रहता था, तो मेरी पोस्टिंग मुंबई में ही हुई थी। तो हम लोग 2-3 लोग रूम पार्टनर थे, तो सब लोगों ने ही प्लान बनाया था कि चलो इस बार जेआईबी देते हैं। तो मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, उन लोगों को मालूम था। उन लोगों ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, टाइम कम है, अभी 1 पेपर 2 पेपर देते हैं, फिर 2 पेपर अगले सेशन में देते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे एक जर्नी चलती रहेगी। और साथ साथ पीयर प्रेशर भी रहता है सर, जैसे कि एक ब्रांच मैनेजर थे, वो भी विजिट किए थे मेरे रूम पे, तो उन्होंने यही बोला कि जब मेरा पहला टाइम था तो मैंने ये 2 पेपर दिए, अकाउंट्स मेरा नहीं हो पाया। तो एक काइंड ऑफ एक नॉर्म बनता चला गया कि 2 अभी दो, 2 बाद में दो। तो ये सब सर बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट करता था, और एक तरीके से डराता भी था कि अगर मैं अभी 2 देता हूँ, 2 बाद में देता हूँ, तो ये इस तरह की चीजें बहुत चलती है सर, और ये काफी स्केरी है। तो एक ये भी था कि इस चीज को भी तोड़ना है, इस मिथ को भी तोड़ना है कि हाँ इट इज पॉसिबल टू क्लियर ऑल द 4 पेपर्स इन वन इंस्टेंस। तो ये चीजें सर बहुत चलती है मार्केट में कि अभी 2 मैं देता हूँ, 2 बाद में देता हूँ, तो ये मुझे लगता है काइंड ऑफ स्कैम है, टू एक्सटेंड द टाइम और टू वेस्ट द टाइम। ये सब और सुनने के आपने बजाय अगर अब आप आप नई फोकस करते हैं। अब आप नई मिसाल बना रहे हो, अब ये मिसाल आगे लोगों को फॉरवर्ड करो कि भाई देखो एक अटेम्प्ट में निकाल लिया है और बहुत आराम से निकाल लिया बट सर अब सर दे सब आर बोलेंगे कि शॉक्ड। ये तो कॉमर्स वाले हैं, ये तो कॉमर्स वाले हैं, इनसे तो उम्मीद ही थी सबको कि ये तो कर ही लेंगे। है। इन पे तो सो वो ज्यादा शॉक भी प्रेशर है। था। नहीं मैम, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं है। मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ, बट मैंने आपके जो सेशंस देखे हैं तो उससे मैं तो डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि विदाउट कॉमर्स भी बहुत इजीली हो सकता है आपकी गाइडेंस के साथ। राइट राइट मैम, बिल्कुल थैंक सही यू कह मेरा रहे मैम, हो। मैम ने थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली सही कहा। सब यही सोचते कि कॉमर्स बैकग्राउंड तो इजीली कर लेगा, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिना पढ़ के भी जाके कर लेगा, वो एक बन गया था। उसी ने सबने मुझे फोर्स करा, तू तो कर लेगा, कॉमर्स बैकग्राउंड कर लेगा, भर दे। वही पीयर प्रेशर में मैंने भी भर दिया फॉर्म। तो अच्छा हुआ ना आपने इसी प्रेशर में पढ़ाई भी कर ली।
ऑब्वियसली मैंने ये मेरी जो सक्सेस है मेरे दोस्तों को डेडिकेट करता हूँ मैं। अगर वो मुझे फोर्स भी नहीं करते शायद मैं भरता भी नहीं, ना ही मैं क्लियर करता था ये वाला। प्रतीक रंजन जी, आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? आपने हैंड रेज कर रखा है, आप जो है एक बार अपने आप को अनम्यूट बताइए, अपने विचार व्यक्त करिए आप। मैम ने मेरे से पूछा था मोटिवेशन क्या था, तो मैं एक मोटिवेशन बताता हूँ। मेरा 2 पेपर पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, 2 पेपर बचे हुए थे, INFS का और AFM का। तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो मैं फिर दोनों क्लियर नहीं हो पाए थे मेरे। तो मेरे ब्रांच में मेरे ABM ने बोला था, इस बार नहीं क्लियर हो तो तुम पेपर मत देना ही मत अगली बार से। मैंने बोला, रुको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। सर बहुत बढ़िया बढ़िया है, सर, बहुत ऐसे बढ़िया। लोग होने चाहिए लाइफ में। हाँ, उन्होंने बोला कि नहीं क्लियर होगा अगली बार से तुम देना ही नहीं पेपर। मैं रुको मैं क्लियर करके दिखाता। तो तो उनको वो पार्टी बहुत दी बड़ा, सर वो आपने भी फिर? बहुत सबसे बड़ा मोटिवेशन में तो वही था मेरे लिए। आप दिल पे ले गए उनकी बात को, है ना? पॉजिटिव हाँ पीयर ऑब्वियसली। प्रेशर था सर। ग्रेट ग्रेट। उनको बोलना आप तो कैब के लिए भी ऐसे ही बोल रहे हैं आपको। मैं बोलूंगा उनको ऐसा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाले सर भी हैं, अनुराग श्रीवास्तव सर। सर आप भी अपने जो है विचार व्यक्त करिए सर। अनुराग सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो। हाँ अनुराग सर प्लीज। अनुराग सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुराग सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप तो शायद बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कोई और जो है अपनी जर्नी शेयर करना चाहिए, कोई और व्यू पॉइंट शेयर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर एक जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग निखिल सर, आप अगर किसी से बात करना चाहें, आप जो है चीजें संभाल सकते हैं यहाँ से, किसी से भी कोई भी डाउट आप पूछना चाहें प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ प्लीज। सर वो जो CIB है वो भी क्या तुक्के में निकल सकता है क्या? ये जवाब आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मेगा मैम या सुरेंद्र सर ही बेटर दे सकते हैं। और वो ट्रेन में मैराथन देख के नहीं निकल सकता, वो नहीं निकलेगा। मतलब इट वो तो लक है आपका अगर बहुत अच्छा। बट CAI भी तो मुझे लगता है कि मैं भी बिना पढ़े अगर पेपर देने चले जाऊं तो 50 मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद अभी बैच लेती हूँ तो मैं 2-3 घंटा पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि CAI भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लक पे नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, किसी को 4-5 महीने लगेंगे, किसी को 2 महीने लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडवांस में उसकी तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो फिर वो हो जाएगा जो आप लोग करते हैं कि 2 इस बार कर लिए, 2 एक बार कर लिए, एक इलेक्टिव कर लिया, फिर वो हो जाएगा। वो तो आप होपफुली नहीं करना चाहेंगे। तो अभी आपको दिसंबर की जैसे न्यू ईयर मल्टीपल मना के। लेयर्स में पढ़ना पड़ेगा इसमें, कि पहले हम्म, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट करिए। जैसे BFM का मेरा हम्म, कंपोनेंट है, तो पहले थियोरेटिकल पार्ट कर लिया, फॉर्मूला वगैरह देख लिया, फिर आगे आपको उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में तो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। तो ऐसे मतलब जैसे मैम कह रहे थे कि उस तरीके से तो नहीं होगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। लाइक एक एक कंपोनेंट पे थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा। और तो शायद जी हमने कैब स्टार्ट करें। कैब की वन मोर क्वेश्चन। टेक्निकलिटी को देखते देखते हुए ना, हमने निखिल सर जो है आपके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये CA बैकग्राउंड से हमने जो है इन्वॉल्व किया है इनको, क्योंकि कैब काफी टेक्निकल है। अर्चना मैम फ्रॉम काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। तो हमें पता है कि कैब काफी डिफिकल्ट है, और हम लोगों को ये नहीं बोल सकते कि आप निकाल जाओगे निकाल जाओगे। हमें उनके लिए एक फैकल्टी जो है बेस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने मतलब इसके लिए काफी तैयारी करी है। अब बताइए शाहिद जी, क्या आप एक कुछ? और क्वेश्चन है सर, वो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें क्या चूज करना पड़ेगा जो बेटर हो, सुरेंद्र सर, आप गाइड कम करना पढ़ चाहेंगे इस के पे? पास हो जाए, ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ऑप्शनल जैसे काफ़ी बैंकर्स से बात हुई है, मैं अपना राय तो नहीं, बैंकर्स ने जो कहा है उसके हिसाब से बताना चाहूँगा आपको। उसमें 5 आपके जो है एलेक्टिव्स है। इसमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने एडवाइस दिया है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसको लेने के लिए। एंड इसके अलावा जैसे आपका रूरल बैंकिंग का बैंकिंग। भी एक कंपोनेंट है, तो उसमें कई कभी कभी होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। तो अगर आप रूरल में काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, तभी उन्होंने एडवाइस किया है कि आप रूरल बैंकिंग लें। वरना तो कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़े बुक से बाहर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रूरल अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आप वर्क कर रहे हैं रूरल RRBs में, तो देन इट इज़ गुड। अदरवाइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और अगर आपका टेक्निकल के साइड पे थोड़ा जो है बेंट है, कि हाँ थोड़ा जो डिजिटल अभी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है बैंकिंग में उससे रिलेटेड, तो IT डिजिटल बैंकिंग का हमारा एक जो है इलेक्टिव है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी दोनों तो उतना एडवाइस नहीं किया है, गाइडेंस भी थोड़ा कम है। लाइक एक और फोर्थ कंपोनेंट, फोर्थ जो इसमें ऑप्शन है आपका रिस्क मैनेजमेंट का है, एंड फिफ्थ ऑप्शन सेंट्रल बैंकिंग का है। तो ये दोनों की गाइडेंस भी कम है,
एंड रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने कहा है कि लेना रिस्की ही होगा, तो सोच समझ के लेना है। तो एचआरएम सबसे ज़्यादा जो है बैंकर्स ने कहा, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरफ नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी सलाह दी सुरेंद्र सर ने कि सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपका फ्यूचर जो ओरिएंटेशन है वो किस डिपार्टमेंट में जाने का है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में जाने के लिए इच्छुक हैं तो आप उस जो है ऑप्शनल को लीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी ओरिएंटेशन किस चीज में है। और अगर मैं आपको सीआईबी का जो डाटा आता है ना, एनुअल रिपोर्ट आती है आईबीएफ की, तो उसमें भी अगर मैं बताऊं तो 80% लोग जो है वो एचआरएम लेते हैं, और जो बाकी 10% लोग हैं, 12% लोग हैं वो रूरल बैंकिंग लेते हैं, और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो 8% लोग लेते हैं। तो जो परसेंटेज है चूज करने की वो अगेन जो है एचआरएम की बहुत हाई है। आई होप शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, और अभी शिवाजीत मंडल सर ने कैमरा ऑन किया था और वो फिर जो है गायब हो गए। शिवाजीत सर प्लीज आप इंटरेक्ट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एंड मधुलिका मैम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे तरीके से, अब गाड़ी से शायद ये घर पे आ गए हैं। मधुलिका मैम क्या तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है कैब के लिए? अ, तैयारी तो ऐसे स्टार्ट नहीं की है, वो अभी सोच रही हूँ, मतलब वो जेआईबी पास होने की खुशी अभी तक है वो, तो थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब होने दे रही हूँ। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे ना, तो जैसे शाहिद जी बोल रहे थे कि तुक्के में ये निकल गया, तो एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी और जैसे आपसे बात हुई थी, मैंने बोला भी था कि वो डर था मेरा, और जो फ्रेंड्स वगैरह ने बोला था कि बहुत टफ है, क्वेश्चंस नहीं होता है, तो उसको लेके मन में बहुत डर था कि कैसे होगा नहीं होगा। और तब मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात पूछी थी, उन्होंने पूछा था कि एग्जाम में पास करने के लिए क्या करना होता है, तो मैंने बोला पढ़ना होता है, और क्या करना होता है, तो उन्होंने बोला था नहीं, एग्जाम में पास करने के लिए एग्जाम में बैठना होता है। और ये बात सही है, आप एग्जाम में बैठेंगे, थोड़ी भी अगर आप में थोड़ी सी भी डेडिकेशन है तो जरूर पास हो जाएगा विथ राइट गाइडेंस, मैं वो जरूर बोलूंगी। एंड आई थिंक सीआईबी के लिए जैसे सर अभी बता रहे थे और मैम भी बता रही थी, मुझे लगता है प्रॉपर गाइडेंस लेकर के अगर करेंगे तो मे बी ऑल ऑफ अस जो भी है यहाँ, आई विश आई होप कि सबका फर्स्ट टाइम में सीआईबी निकल जाए। थैंक यू आई वेरी रियली, मच, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली मैम, क्योंकि सबका भला होना चाहिए। जी 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 सर। ग्रेट मैम, ग्रेट। बाकी जो लोग हैं प्लीज वो इंटरेक्ट कर सकते हैं मैडम की तरह। कोई भी यहाँ पे जो है अपनी तरफ से जो है आ सकता है बोलने। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी अगर कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहे। हमने सर काफी रवि डिस्कशन कर लिए। रवि नायक जी यहाँ पर हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। रवि नायक जी प्लीज। रवि नायक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सयांतान जी, शंतन जी, सयांतन, शंतन पर शयांतन। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस और जय की खुशी डाउन होती जा रही है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अब क्योंकि शायद ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग सीआईबी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने सीआईबी का भी मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है। एंड सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं ट्रस्ट मी, ये डिस्काउंट हम जनरली नहीं देते हैं, तो 85% हमने जो है डिस्काउंट दे रखा है। एंड यू कैन यूज CIB 85 कूपन कोड टू अवेल दैट डिस्काउंट, और लिंक मैंने शेयर कर दिया है। शुभाजीत जी आप आ गए हैं, अपना एक बार ऑडियो ऑन करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। शायद आई थिंक कोई नेट जो है उनका इशू है। तो दोस्तों अगेन बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोगों ने JIB एग्जाम क्वालिफाई किया है। सुबह जी, शाहिद जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आपका तुक्के वाला पॉइंट हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नीरज आज आपको बहुत बधाई है, प्रतीक रंजन सर एंड जटोस सर, सुभाजीत मंडल सर, मधुलिका मैम, अनुराग सर, फिरोजीत नाथ सर, सौरभ बनर्जी सर, सौरभ सर, रवि नायक सर, अलंकृत सर, SR मिश्रा सर, अमरजीत कौर मैम, सबको बहुत बहुत बधाई है मैम। एंड थैंक प्लीज, यू सो मच सर। थैंक यू मैम, प्लीज जुड़े थैंक यू रहिए। सर। थैंक यू सर। एंड चंदन सर, अब आप हैं, आप अवेलेबल हैं? सर मेरी एक क्वेरी थी। प्लीज मैम, प्लीज। जो आप कैब वाला सर कोर्स बोल रहे हो, उसमें हमें कौन कौन से टीचर टीच मैं बता करेंगे और कौन से सब्जेक्ट्स करेंगे, प्लीज इसके बारे में मैं बता बताता दो। हूँ। अमरजीत मैम, हमने जो अभी कोर्स लॉन्च करेगा वो 4 कंपोनेंट का लॉन्च करेगा, हमने इलेक्टिव का कोर्स लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अभी हम उसमें खुद ही इतने क्लियर नहीं थे कि हम बच्चों को या बैंकर्स को कोर्स लॉन्च करते हैं। तो जब हम खुद सेटिस्फाइड थे तभी हम कोर्स लॉन्च करते हैं। तो जो BFM पढ़ाएगा आपको वो सुरेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मेगा मैम आपको BRBL पढ़ा रहे हैं। एंड जो निखिल सर है और अर्चना मैम, ये मिलके आप लोगों को जो है ABFM पढ़ा रहे हैं, और कुछ वीडियोस निशान सर की भी हैं। एंड जो ABM कंपोनेंट है वो किंशुक सर यहाँ पर वो कैब के स्पेशलिस्ट हैं, वो पढ़ाएंगे, और बाद में जो है अभिषेक गुप्ता सर उसमें आ जाएंगे।
तो ये फैकल्टीज है हमारी, मतलब जैव वाली जो फैकल्टीज है अर्चना मैम एंड मेगा मैम और सुरेंद्र सर तो हैं, और कैब का एक जो चौथा कंपोनेंट है वो एक डिफरेंट सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। तो प्लीज स्टे विद अस इन योर जर्नी। एंड मैं ये सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। सर, आ बोलिए। रही है आपकी आवाज। हाँ, ये इलेक्टिव पेपर की नोट्स मिलेंगे क्या कोर्स में? फिलहाल तो अगले सर साल तक इलेक्टिव का प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो सर गाइड कर सर सकते हैं क्या की तैयारी आप कहाँ से अगले करना साल है? देंगे ना पेपर? जब तक आप पेपर देंगे तब तक तो सर हो जाएगा HRM इलेक्टिव अवेलेबल, बिल्कुल क्योंकि आप लोग तो नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोल कर रहे हैं फॉर जून तब तक। आई थिंक HRM विल बी मोस्टली एबल टू रूरल प्रोवाइड। बैंकिंग भी। रूरल बैंकिंग भी और HRM भी, ये तो हम पक्का लॉन्च करेंगे। हाँ, तो बस कोर्स में चाहिए, बस मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। मेगा मैम भी पढ़ाए हैं HRM, आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेगा मैम से। HRM आई एम टीम HRM। सर बहुत रिस्की है कोई भी और सब्जेक्ट लेना, आंखें बंद करके HRM लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जबरदस्ती डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। सही सलाह है मैम आपकी, बिल्कुल। तो HRM इज इजी। सर इसमें फ्रेंड्स, एनरोल कब कर सकते हैं हम? मैम हमारे मास्टर कोर्स जो है ऑलरेडी लॉन्च है, मैंने लिंक भी शेयर कर दिया चैट बॉक्स पे। और आपको जो वेबसाइट पे डिस्काउंट दिख रहा होगा वो मतलब मत लगाइएगा, CIP 85 लगाइएगा, जो अगले दिन तक के लिए वैलिड है, कल तक के लिए वैलिड है। तो आपको शायद 3000 का एक कोर्स पड़ेगा बस केवल, क्योंकि नॉर्मली 5000 या फिर 4500 का होगा। लाइव क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है? लाइव क्लास सर इसमें भी जैब की तरह एग्जाम से पहले ही होंगे, मतलब ये रिकॉर्डेड कोर्स है, पूरा सब कुछ अपलोडेड है ऑलरेडी। और जो क्लासेस हैं वो एग्जाम से पहले जो हम देते हैं वो आपको जस्ट बिफोर दी 10 डेज और 15 डेज बिफोर द एग्जाम मिलेंगे लाइव क्लासेस, जो कि रिवीजन पर्पस के लिए होंगे, जब तक आप रिकॉर्डेड कोर्स नोट्स और क्विज़ेस को जो आप एंजॉय कर सकते हैं। सर इसमें एंड जैसे सर हमें HRM वगैरह वो भी सारे इंक्लूडेड मिलेंगे फिर जब एक्टिवेट करेंगे होगा? मैम जब वो बन जाएंगे, हाँ बिल्कुल, जब वो बन जाएंगे तो हम इनमें इंक्लूड कर लेंगे, बट अभी एंड सर प्रॉमिस नहीं मैं कर रहे। एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत बार ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स का करते हैं, उनको लगता है कि जैब भी हमने आखिरी महीने में पढ़ लिया था, तो एवरीवन इज आस्किंग कि उसका क्रैश कोर्स कब लॉन्च होगा, कैब का क्रैश कोर्स कब लॉन्च होगा। मैं पर्सनली आई विल नेवर रेकमेंड कि जैब का मैं फिर भी बोल सकती हूँ कि क्रैश कोर्स से इजीली हो जाता है, बट कैब में क्रैश कोर्स पे अगर आप डिपेंड करते हैं तो थोड़ा सा लक फैक्टर रहता है, क्योंकि क्रैश कोर्स स्पेशली जो लास्ट मंथ वाला होता है, जो बिल्कुल क्विक रिवीजन है, वो तो बिल्कुल पेपर से 4-5 दिन पहले वाली क्लासेस होती हैं, तो वो रिवीजन बैच के तौर पे ही यूज करना चाहिए। बट अगर आपको लक फैक्टर को मिनिमाइज करना है कि नहीं अच्छे से तैयारी करनी है, तो फिर मेरे हिसाब से कैब में मास्टर कोर्स ही बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसमें BFM इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं, एंड तो वो खुद ही 1-1.5 महीना तो BFM को ही लगेगा, और प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है पोर्शन, और 5 पेपर है, तो आई विल रेकमेंड कि आप लोग डू नॉट वेट फॉर द क्रैश कोर्स, आपको मास्टर कोर्स ही लेना चाहिए। मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट का लें, लेकिन कैब के लिए मास्टर कोर्स ही लेना चाहिए, एंड यू बिल्कुल शुड सही, एटलीस्ट इन्वेस्ट 4 मंथ्स। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है मैम कि मतलब आपकी तरह मतलब CIB के लिए लाइव क्लासेस नहीं रहेगा इतना बड़ा? लाइव क्लासेस रहेगा, लेकिन वो लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब वो लाइव क्लासेस हमारे इसमें वो है रिवीजन पर्पस के लिए, कि जैसे एग्जाम अगर फॉर एग्जांपल 15 जून को एग्जाम है कैब का पहला, तो जो लाइव क्लास है वो आपकी 5 जून से स्टार्ट होगी, वो रिवीजन पर्पस के लिए रहेंगी, मतलब जिन लोगों ने एक बार कोर्स देख लिया है उनको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो क्लासेस हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ उन क्लासेस को देख के एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, दैट माइट बी डिफिकल्ट, मतलब वो थोड़ा सा लक फैक्टर पे रहेगा। फिर कुछ तो डाउट आएगा तो सर मेल ही करना पड़ेगा? नहीं मेल नहीं, आपके मैं आपको बता दूं, आपके पास कोर्स में डिस्कशन फोरम रहेगा, ठीक है, आप कभी भी डिस्कशन फोरम में क्वेरी भेजिए, 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, जस्ट लाइक द JIB एग्जाम। मेल तो उन केस में सर ऑप्शन है जब आप टीचर से डिस्कशन फोरम पे नहीं रिप्लाई मिलता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जैब पांचों का। टीचर आपके साथ हैं, पांचों टीचर आपके सामने, अगर ये नहीं करेंगे रिप्लाई, आप जो है hello@edutap.co.in का नाम लेके मेंशन कर दीजिएगा कि मैंने इस टीचर के लिए क्वेरी रखी थी और उसने रिप्लाई नहीं किया, पांचों टीचर अभी आपको कमिटमेंट देंगे। नहीं सर, टीचर्स रिलेटेड तो कोई कंप्लेंट नहीं है, बट वैसे रिप्लाई यही करते हैं डिस्कशन फॉर्म पे क्वेश्चंस जो डालते हैं वो उसका रिप्लाई ही नहीं होता। और मैं ये प्लीज, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने जो कोर्स अवेल किया उसमें ये बहुत प्रॉब्लम्स आई, जैसे
किसी के साथ भी चलो कभी भी कुछ भी, मतलब इमरजेंसी हो सकती है तो नहीं भी क्लासेस होती, बट हमारे पास कोई भी कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें क्विकली रिस्पॉन्स मिल सके। जैसे जो आपकी हेलो वाली जो है, जो हाँ जी नंबर्स हाँ जी अवेलेबल हैं, वो क्लासेस टाइम पे तो है ही नहीं है। मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने 3 क्लासेस में कम से कम 1.5 वेट किया है। मैम, मैंने तो आपका एक पॉइंट नोट कर लिया है। ट्रस्ट मी, हम अपनी ऐप पे भी काम करेंगे और डिस्कशन फोरम को भी बहुत प्रायोरिटी पे लेंगे। पर ट्रस्ट मी, डिस्कशन फोरम इज द बेस्ट मीडियम जहाँ पे आपकी क्वेरी हम टाइमली रिजॉल्व कर पाते हैं। और आई वांट ऑल फैकल्टीज टू गिव अ थम्स अप कि भाई अमरजीत मैम को दुखी नहीं करना है बिल्कुल भी। सभी से थम्स अप चाहिए मुझे। सुरेंद्र सर आप भी, और अभिषेक सर आप भी। बहुत बढ़िया अमरजीत मैम, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपके लिए। सर मेरा एक एडवाइस है सर। प्लीज सर प्लीज। जैसे कि अमरजीत मैम ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है एक्चुअली। सर आप लोग सॉफ्टवेयर को अपना ऐसा डेवलप करवाइए कि हर क्लास स्टार्ट होने के पहले एक नोटिफिकेशन आ जाए। कभी कभी क्या होता था ना कि क्लास स्टार्ट हो चुकी होती थी, बट हम लोगों को लगता था कि नहीं हुई है क्लास, बट वो चल रही होती थी बैकग्राउंड में। और सर ठीक है। ज्वाइन भी नहीं कर पाते थे हम, हाँ, वो ज्वाइन भी नहीं वेटिंग कर पाते वेटिंग थे। ही शो करता और हम लोग रहता को था। पता नहीं चलता था कि लोग ज्वाइन किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। आपस में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना टीचर से ना किसी स्टूडेंट से। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे क्लास स्टार्ट होने के पहले एटलीस्ट पता चले कि हाँ क्लास लेट है, या फिर टेक्निकल इशू है, क्या है नहीं है, कुछ इस तरह से बिल्कुल। कुछ नोटिफिकेशन आना चाहिए। नहीं, इसका मतलब एक सॉल्यूशन ये भी कि हमें शायद एक ग्रुप बना दे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना देते हैं, आपकी हाँ हाँ, इंटरेक्शन हो सके, यस पीयर सर, ग्रुप ये है। सर हमने क्लासेस में भी रिक्वेस्ट की हमने थी रेज कि किया था कुछ ना यस। कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म हो ऐसा। श्योर मैम श्योर, मतलब ये आपकी एडवाइस सर आंखों पे, और हम इस पे पूरा अपना काम करेंगे। और सर ये And कैव 85 वाला कोड कब तक एक्टिवेट है? हमें कल शाम तक एक्टिवेट है। ओके। मतलब मैंने था कि इस मीटिंग में जो लोग आए हैं, जो हमारे मतलब जुड़े हुए लोग हैं, और जो दिल से हमें मतलब चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल हो जो कि हम नॉर्मली नहीं देते हैं लोगों को। बट थैंक यू अगर सो आप मच सर। दिक्कत है कि आप लोग कल तक नहीं अवेल कर पाएंगे, तो प्लीज एक एक मेल कर देना hello@the@tab पे। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू स्पेशल डिस्काउंट। जो डिस्काउंट 85 वाला है हम बाद में आपको प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके सर, सर पहले ओके ठीक है। जैसे जेआईबी में हम लोगों को लाइव क्लास मिला था, वैसा हाँ सर अगर जी सीआईबी में भी मिले तो सर बेटर रहेगा। इंटरेक्शन होता है तो पढ़ने में मजा आता है। सर, सीआईबी का लाइव क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे। मतलब वो ऐसा नहीं कि नहीं लॉन्च करेंगे, पक्का करेंगे वो भी लॉन्च। पर मैं उसको आपको डेफिनेट डेट नहीं बता सकता हूँ कि कब तक लॉन्च करेंगे, बट सर करेंगे हम वो। ये मास्टर कोर्स में लाइव क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी? मैम, मास्टर कोर्स में जो लाइव क्लासेस है ना, वो रिवीजन वाली है, एंड वाली है, मतलब वो बीच में नहीं है क्लासेस। ओके। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको यही बोलूंगा कि लाइव क्लासेस का पर्पस डिफरेंट है और मास्टर कोर्स का पर्पस डिफरेंट है। लाइव जो क्लासेस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स कवर करती हैं, जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करते हैं। वहाँ पे पूरा सिलेबस कवर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे जैब में भी था, बट जैब में क्या है कि थोड़ा टेक्निकल एग्जाम कम है और थोड़ा इजी है कंपेरेटिवली कैब के, तो वो निकल जाता है। कैब में थोड़ा सा मतलब हमें खुद टीचर्स को इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती। सुरेंद्र से शेयर कर सकते हैं आपसे अपने व्यूज। स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती कि यार हम बच्चों को राइटली जो है वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मास्टर कोर्स में काफी एक्सटेंसिव कोर्स पढ़ाया गया है, ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना करें और आराम से कवर भी कर लें। सुरेंद्र सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, कि लाइव क्लासेस में क्रैश कोर्स मोस्टली होता है तो जल्दी चीज़ों को कराना पड़ता है। जैब में तो चलो हो जाता है कि जो सिलेबस है वो है, बट बीएफए में एज आई टोल्ड यू मैं अपने सब्जेक्ट का बेटर बता पाऊंगा। तो उसमें है कि लेयर्स में आपको पढ़ना रहता है, तो वो आई वुड से कि जो रिकॉर्डेड हमारा मास्टर कोर्स है वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव एंड बेटर रहेगा, जहाँ पर आप थियरी पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने का भी आपके पास टाइम है। लाइव क्रैश कोर्स में कई बार एग्जाम से पहले होता है ज़्यादातर, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। एंड ट्रस्ट मी, कैब में तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ से रिलेटेड। एंड इफ़ एट ऑल थोड़ा जल्दी अगर हम लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली हम यूट्यूब पे लेकर आएंगे, तो यू कैन वॉच सी देयर क्रैश कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मनजीत मैम एंड जो हमारे सर हैं, नीरज सर, अगर आप लोगों ने लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं आपसे कहूंगा वेट कर लो आप लोग, क्योंकि हम जनवरी वगैरह के आसपास वो लॉन्च करेंगे। बट सर अगर आप मुझसे ऑनेस्ट एडवाइस चाहते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा, तो ऑनेस्ट एडवाइस मेरी यही है कि मास्टर कोर्स बेटर रहेगा। सर मैम, इस क्या पर्पज से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कॉस्ट क्या कॉस्ट में पड़ेगी सर डिस्काउंट के बाद? मामूली डिफरेंट रहेगा। मतलब ये जो कॉस्ट है अभी मास्टर कोर्स की, ये 3000 पड़ेगी आपको, 85% डिस्काउंट लगाने के बाद। ठीक है, अमरजीत मैम लाइव आप कुछ कह रहे कोर्स थे? की नियर अबाउट कितनी होगी सर? मैम, मैं अभी बता नहीं सकता हूँ प्राइस आपको, लेकिन वो भी मतलब इसके आसपास ही रहती है। तो उसमें भी हमें ये कोड एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं क्योंकि मैम, नहीं मैम।
एक्चुअली नहीं मैं खुद पर्सनली ये लाइव क्लासेस में जाना ज़्यादा चूज़ करूँगी क्योंकि उसमें इंटरेक्शन हो जाती है, डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं और आई एक अंडरस्टैंड शेड्यूल भी बन जाता है कि हाँ, हमें पढ़ना है। मैम, उसमें भी तो डिस्काउंट होगा, लेकिन ऐसे वो उस टाइम पर जो भी डिस्काउंट होगा वो आप अवेल कर पाएंगे। सर मेरा सजेशन है ये वाला डिस्काउंट हमको लाइव क्लास क्वेश्चन में दे देना, वो बेटर रहेगा हमको। सर मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन मैं मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग जो हैं, जो हमारे साथ ऑलरेडी जैब में जुड़े हैं, जिनका पेपर क्वालिफाई है, उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट ही प्रोवाइड करें। मतलब मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट पूरी कोशिश करूंगा। मतलब टेक माई वर्ड्स फॉर दैट। सर प्लीज ये सर हम्बल हमारा भी हो रिक्वेस्ट है, जाएगा ना, हमें हम भी लाइव 4 जन को कोर्स दे दो। नहीं, पक्का मैम, हम पूरा कोशिश करेंगे मैम। सर आप कोशिश करो ना दिसंबर में वो लाइव क्लास की कोर्स आ जाए सर। सर आप लोग इन टीचर से बोलो, क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड है कि इनकी बैंडविड्थ है या नहीं है पढ़ाने की, तो आप इनसे प्लीज सर रिक्वेस्ट मैम, 14 सुरेंद्र सर। दिसंबर, सर दिसंबर में तो पेपर ही है हमारा, अभी कैब का ये वाले बैचेस ही चल रहे हैं ना अभी तो हमारे। ओके और इलेक्टिव्स का जा रहा है हम 20 के करेंगे, आसपास। पूरी कोशिश करेंगे नीरज जी। मैं मतलब आपकी अगेन आपका सजेशन बहुत हाँ, हमारे लिए मुझे हाईलाइट। स्टार्ट करना है जल्द से जल्द क्योंकि अभी कोई पेस में है। इशू नहीं है, आप जब मर्जी स्टार्ट कर लो, पर प्लीज लाइव कोर्स के साथ जैसे हाँ हमने लाइव, आपके साथ जैब में पढ़ा है, प्रिसाइज यस। और टू द पॉइंट, मतलब चीजें जैसे आपने हमें करवाई हैं, तो वो हमारा माइंड सेटअप भी अब वैसा बन चुका है कि जो आप करवाओगे हमें वही करना है। नहीं, हम वैसे ही कोर्स लाएंगे, तभी मतलब हम डिले करें ना कि जो भी लाए अच्छा लाएं, मतलब काम चलाओ ना लाएं, बस केवल यही हमारी जो हाँ है जी। प्रायोरिटी रहती है। और कोई डाउट किसी का सर प्लीज? एक डाउट मेरा सर। हाँ सर ये प्लीज जो शायद। CIV जो 85% डिस्काउंट हम लोग को मिला, क्या आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं? आप कल तक के लिए रिकमेंड कर सकते हो जब तक ये वैलिड। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो आई होप दिस इज द टाइम टू एंड दिस सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपना कीमती समय निकाला, और बहुत मजा आया हम लोगों को, सच में बहुत मजा आया। मतलब एक ऑफलाइन क्लास में तो ज्यादा टीचर के सामने स्टूडेंट बैठा होता है तो एक इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है, बट ऑनलाइन क्लासेस में ऐसी इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। तो ये जो सेशंस हैं, ये हमें मौका देते हैं आप लोगों से बेहतर मिलने का, जानने का। एंड थैंक यू ऑल, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी सबको कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। एंड मैं पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू और सो हमें मच भी सर, ऑल बहुत द अच्छा फैकल्टीज। लगा कि आपने बाद में भी कोर्स तो चलो सारे ही दे देते हैं, बट उसके बाद भी अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और उनसे मतलब ऐसे एज अ काफी फेमिलियर हो जाता है ये। हमने अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।